वंदे दोस्तों, और ऑटोबायोग्राफी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी की हम बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में अध्यात्म दर्शन की जो वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक दर्शन देने का प्रयत्न किया था कि अध्यात्म को मैं किस तरीके से समझता हूँ, कितना जानता हूँ, किस तरीके का मेरा अनुभव रहा है, वो मैंने आपके साथ साझा किया था। चलिए स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हैं। तो मेरी 12th तक की जो जर्नी रही है, 12th तक की, और जो ग्रेजुएशन की भी जर्नी रही है, तो स्पिरिचुअल जर्नी की हम शुरुआत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैंने 12th तक का जो मेरा, या ग्रेजुएशन तक का भी जो एक एक्सपोजर रहा था, वो शायद पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ। जहाँ से मेरी एक अच्छी स्पिरिचुअल जर्नी जो शुरू होती है, ये तो मैंने अपनी वीडियोस में बता ही दिया। बचपन में माताजी जो थी आश्रम में जाती थी, वहाँ से राम नाम का जो एक चिंतन है वो शुरू हुआ। थोड़ा सा रिवाइज़ भी कर लेते हैं। मैंने बचपन के अंदर, अगर आपने देखा होगा, जो चाइल्डहुड वाली मेमोरीज थी, कैसे हनुमान चालीसा को जब पहली बार जपा, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ कनेक्ट होने का तरीका भी पता चलेगा। फिर से दोबारा हल्का हल्का मैं बता देता हूँ। तो बचपन से ये होता है ना, ये बीज जो होता है अध्यात्म का, ये बचपन से डाला जाता है, और इसका आपके आसपास के एनवायरनमेंट का इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो बीज कहाँ से डला है, ये बहुत मैटर करता है। अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मेरे बेटे की उम्र अभी 1.25 साल है, लेकिन जब भगवान सूर्य को आपने ये चीज़ अनुभव नहीं करी, मेरे मित्रों ज़रूर अनुभव करो। 1.25 साल का बेटा है मेरा, वो ढंग से अभी खड़ा भी नहीं हो पाता। आप जानते हैं, भगवान सुबह सूर्य को अर्घ देते वक्त मैं उसको साथ में अपने खड़ा करता हूँ। मैं उकड़ू बैठता हूँ, मेरे सामने आगे वो खड़ा हो जाता है, और ऐसे हाथ करके उसके हाथ से जल डलवाता हूँ। आध्यात्म की शक्ति ऐसी होती है कि उस बच्चे को केवल 2 बार करवाने से तीसरी बार में उसको अब अर्घ देना आ गया। जो बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा 1.5 साल का, अब आप उसको लोटा लेकर आओगे तो उसको पता है मुझे इसे पकड़ना है, और मुझे कुछ नहीं बोलना आता उसे, नहीं, उसे पता है कि मुझे जल इस तरह से देना है। ये अध्यात्म की शक्ति है। ये बीज बचपन में बच्चों में डालने बहुत ज़रूरी है। जिस राम नाम का सहारा लेकर बड़े बड़े पापी तर गए, वो छोटे छोटे बच्चों में वो बीज डलना ज़रूरी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज के बच्चों के अंदर हम ये राम नाम का बीज नहीं डल पा रहे हैं। इसीलिए हमारे बच्चे भारत की उन्नति के अंदर उतना बड़ा योगदान नहीं दे पा रहा, जितने पहले ज़माने में बच्चे दे जाते थे। ये बीज पहले ज़माने में बच्चों को मिल रहा था। दादा दादी के पास जाते थे, कहानी सुनाते थे, तो कौन सी कहानी सुनाएंगे दादा दादी? रामायण सुनाते थे, महाभारत सुनाते थे। आज ना सुनते हैं ना देखते हैं। वही बच्चे जब बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद जब रामायण महाभारत के सीरियल सब लोगों ने कोरोना काल में देखा, सब ने उसको समझा भी, फिर भी हमसे प्रश्न किए जाएंगे, हमें जवाब नहीं आएंगे। हम 30 स्थलों पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में भी जब अगर हम अपने खाटू श्याम जी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, खाटू श्याम जी घूमने गए और हमें पता भी नहीं होता खाटू श्याम जी का मंदिर यहाँ क्यों है, इतिहास क्या है, क्यों पूजा जा रहा है उनको, कौन खाटू श्याम जी हैं, ये सभी प्रश्न हमारे बच्चों को पता होने चाहिए ना। हमने धर्म को अंधविश्वास से ज़्यादा जोड़ा है, उसको तर्क के आधार पर नहीं लिया। तर्क के आधार पर ले लो तो सनातन धर्म से अच्छा धर्म नहीं है जिसको कोई व्यक्ति फॉलो करना चाहे, क्योंकि इसमें चारवाक को भी सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। जो ये कह देता है कि भगवान है ही नहीं, उसको भी सम्मानित नज़रों से देखा जाता है। उसे भी दर्शन शास्त्री कहा जाता है कि तुम्हारे पास भी एक दर्शन है। ये सोचने का विषय है। हम तर्क के आधार पर प्रूव करेंगे भगवान है कि नहीं है, ये बातें। तो जब मैं बहुत छोटा था, तो छोटा होते होते सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आई, मेरी माँ मुझे एक दिन स्टूल पे खड़ा कर देती थी, सामने कैलेंडर पे हनुमान चालीसा थी, और माँ कहती थी बेटा हनुमान चालीसा लर्न करो। और मैं खड़े होकर जो है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में हर रोज़ धीरे धीरे उसको लर्न करता रहता था। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, ये बचपन में मुझे ध्यान में है। तो जब हम ऐसा लर्न करते थे, तो अब मन में आया कि हनुमान चालीसा लर्न कर ली, हनुमान जी हैं, ये तो सबकी रक्षा करते हैं, तो छोटा सा बालक जो 4वीं या 5वीं में है, भोले भाले थे, बहुत भोले भाले थे हम उस समय पे। ये तो मैंने अपनी आपको धीरे धीरे वीडियोस में बताई। जब मैं ग्रेजुएशन में गया, तब जाकर जो है कुछ मतलब जो है वो सोचने के लिए और करने के लिए जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हमारी हुई। अदरवाइज़ हम तो बहुत भोले भाले लोगों में से, मतलब उसमें से थे व्यक्ति, है ना। तो इस तरह का जो है वो हमेशा से रहा मामला। अब ये जो छोटा सा बच्चा है जिसको हनुमान चालीसा आती है, ये हनुमान चालीसा से भगवान हनुमान जी से कहता है
कि मैं तुम्हारी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, सुना है कि तुम बहुत सर्वशक्तिमान हो, तुम तो हमारी रक्षा कर सकते हो, चलो मान कर देखते हैं कि तुम मुझे बचा सकते हो कि नहीं। तो पहली बार मैंने हनुमान चालीसा, ट्यूशन पे जाते थे, टीचर से मार बहुत पड़ती थी, तो हनुमान जी से कॉन्टैक्ट किया, मैं तुम्हारी हनुमान चालीसा पढ़ के जाऊँगा, और अगर आज मुझे ट्यूशन पे मार नहीं पड़ी, उस समय पे हमारे लिए, हालांकि मुझे कम पड़ती थी, लेकिन हर बच्चे को जो उस ट्यूशन पे जाता था उसको यही खौफ होता था कि यार बस आज के दिन मुझे मार ना पड़े। वो हर बच्चे का अरमान होता था बिना मार पड़े आ जाएं, जबकि अच्छे बच्चे थे, कम मार पड़ती थी, लेकिन डर तो हर किसी को रहता था। तो ऐसे हनुमान चालीसा के अंदर, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मेरी उम्र 30-35 साल तक भी हो गई, अब भी मुझे शर्म नहीं आती, कई कई बार उसके साथ में करता हूँ, तो अब भी भगवान मुझसे कहता है अरे सुधर जा, 38 साल का हो गया, अब तो कम से कम मेरी परीक्षा लेना बंद कर। मतलब मैंने इतनी परीक्षाएं ईश्वर की ली है, अभी मैं आपको बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख के कि एक अबोध व्यक्ति जिसको मैं अपने आप को, खुद को बहुत समझदार समझता हूँ, मैंने कितनी परीक्षाएं ईश्वर की ली है, और सबसे बड़ी बात वो हमेशा उसके ऊपर मुस्कुराकर उन परीक्षाओं के अंदर जो है मुझे बताते थे कि देख तूने जिस तरह जो तू परीक्षा ले रहा है, तेरे को परीक्षा ही नहीं लेनी आती है। आप समझते हैं, मैं ईश्वर की परीक्षा लेता हूँ और हर बार वो हंसकर उपहास करके मेरा ये बता देते हैं कि बेटा जो क्वेश्चन पेपर तू लेकर आया, तेरे को तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनाना आता, आंसर तो क्या लेगा मुझसे। अब ये उपहास समझना कैसे कैसे शुरू हुआ, और बचपन से आज तक होता आ रहा है मेरे साथ। तो सबसे पहला क्या हुआ, हनुमान चालीसा जो है जपते हुए जाओ ट्यूशन पर, मुझे मार ना पड़े। अब गए, बिना मार पड़े आ गए। अब आ गए तो फिर अब तर्क चल रहा है, तर्क ये चल रहा है, बिना मार खाए तो मैं 3 दिन पहले भी आ गया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हनुमान चालीसा की वजह से हुआ हो। अब लेकिन चलो क्वेश्चन तो क्वेश्चन था, तो हनुमान चालीसा तो मुझे माननी पड़ेगी, तो मैंने हनुमान चालीसा कर ली। अगले दिन फिर दोबारा, भाई चल ठीक है, आज भी मारना पड़े, आज भी हनुमान चालीसा पे चला जाऊँ, तो हनुमान चालीसा पढ़ के गए, मार नहीं पड़ी। तो अब लग रहा है अब क्या है, अब हनुमान चालीसा पढ़ रहे, मार तो नहीं पड़ रही है, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हनुमान जी की वजह से। पास होके आ रहे हो ना, तो जब जाते हो, जब डरते हुए जाते हो, तब तो लगता है हे हनुमान जी आप बचा लो, है ना, वो सोच छोटे से बच्चे के अंदर दिमाग में। और जब वो बच के वापस आता है, तब उसी के ऊपर उंगली उठा के बोलता है कि ये तुम्हारी वजह से थोड़ी हुआ होगा, हर रोज़ तो नहीं पिटता हूँ, ऐसे तो पहले भी नहीं पिटता था, तुम्हारी वजह से थोड़ी हुआ होगा। ये चीज़ है ना। और ये चीज़ें जो होती है, ये एस्ट्रोलॉजी में भी वैसे साथ साथ बता दूं, कुंडली के अंदर जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है वो इस तरह का तार्किक हो जाता है। और तार्किक व्यक्ति जो होता है, मेरे जैसा व्यक्ति जो होता है, वो अध्यात्म में या ईश्वर पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करता। इसीलिए जो आप देख रहे हैं ना आजकल ये रिसर्च में चिल्लाता रहता हूँ, है ना, तो वो ऐसे लोगों का जो है रिसर्च के अंदर ज़्यादा मन लगता है जिनका मंगल मजबूत होता है। मंगल और सूर्य दोनों मजबूत हैं हमारे। सूर्य मजबूत होने की वजह से आत्मा में स्वच्छता आती है, ऐसे व्यक्ति सच बोलना पसंद करते हैं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑटोबायोग्राफी पूरे सत्यता के साथ में मैं बताने के योग्य बन पा रहा हूँ, नहीं तो ऐसी चीज़ें इतनी खुलकर यूजुअली व्यक्ति के लिए बतानी आसान नहीं होती। ईश्वर ने भी प्रेरणा दी और सूर्य प्रबल है, और मंगल प्रबल होने से क्या है, तार्किक शक्ति। अब ये तार्किक शक्ति ज़्यादातर कुतर्क की तरफ से भी जा सकती है, तो ये थोड़ा सा मैटर रहता था। तो बचपन में इस तरह से हनुमान चालीसा। अब ये जब तकरीबन 15-20 दिन 25 दिन इस तरह से हो गया, तो फिर एकदम दिमाग में विचार आया, बुद्धि तो थी ना ईश्वर ने, विचार ये आया, यार ये तू हनुमान जी से रोज़ हनुमान चालीसा जो तू करता है और ये सोचता है मुझे मार ना पड़े, ये तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक तरह की डील हो गई। तो डील और कॉन्ट्रैक्ट करने वाले से तू कभी प्रेम का संबंध थोड़ी कर पाएगा। चलो मान लो कि अगर हनुमान जी नहीं भी हैं, तब भी तू यहाँ से ट्यूशन तक तो जा रहा है, तो क्या गाएगा, कोई गाना गाते हुए जाएगा, कोई माधुरी दीक्षित का गाना गाएगा, संजय दत्त का, वो लोग आके तुझे कुछ दे देंगे क्या? नहीं। तो अगर इतने हज़ारों लाखों लोगों ने कहा है कि हनुमान जी होते हैं, तो कब तक उनकी परीक्षा लेता रहेगा? तू हनुमान चालीसा गा, अगर होंगे तो मदद कर देंगे, नहीं भी हुए तो तेरा क्या लेकर चले गए? हनुमान चालीसा यहाँ से ट्यूशन तक की तो गा रहा है। इतनी बुद्धि मुझे, मैं जब मेरे ख्याल से 6-7 में, मुझे आज भी याद है, मैं साइकिल चलाते हुए एक बार आश्रम जा रहा था, मम्मी ने कहा होगा कि आश्रम बेटा चलो, और तब जाते हुए विचार आया। उसके बाद में मैंने हनुमान चालीसा आते जाते रास्ते में जपनी शुरू करी। और वो जपनी इसलिए शुरू नहीं करी यार मुझे मारना पड़े, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट करना बस अच्छा सा ही नहीं लगा 15-20 दिन के बाद, कि ठीक है तू होगा तो तू देख ले, नहीं है तो मेरा क्या लेके जा रहा है, ऐसा समझ गए कि मेरा कुछ जा नहीं रहा तो हनुमान चालीसा कर लेता हूँ, क्या है। ऐसा मैंने 6th में राम नाम जपना और हनुमान चालीसा करना अपने उस बाल्यकाल में आरंभ कर दिया। 12th तक इस तरह की असमंजस जो थी वो लगी रही। 11th 12th में जब मैं था, या ग्रेजुएशन के समय तक भी था, तो ये इतना ही एक लेवल जो था वो समझ में आ रहा था।
तब तक ग्रेजुएशन में जब मैं गया तब, क्योंकि ऊपर अकेले कमरे में रहता था, तो विचार आते थे फिलॉसफी दर्शन के अंदर, खुद ही डायरी में लिखता था ईश्वर है कि नहीं है। स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़ता था, अलग अलग जगह पे देखता था। तो तब तक ये चीज़ जो थी वो पूरी तटस्थ नहीं हो पाई थी कि सच में ईश्वर है या नहीं है। इसका प्रमाण कोई बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाया या फिर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसका जो मुझे सबसे पहला प्रमाण मिला, या जो पहली बार मुझे सबसे अच्छी चीज़ महसूस हुई, वो तब महसूस हुई जब मैं नौकरी करने के लिए, जब मैं शायद नौकरी कर रहा था या ग्रेजुएशन के टाइम पे ही था, माता पिता से दूर था और मुझे मेरे ख्याल से नौकरी करने लग गया था। और जब नौकरी करने लग गया था तो अपने पैसे कमाने लगा था। अब उस पैसे को कैसे उपयोग करना है ये घर वालों को बताने की आवश्यकता तो थी नहीं। तो मुझे आज भी याद है, सबसे पहली यात्रा पे जो मैं निकला वो जन्माष्टमी का समय था। जन्माष्टमी का समय था, मेरे ख्याल से मैं नौकरी करता था या मैं ग्रेजुएशन पे था, मुझे ये याद नहीं है पक्का। लेकिन ऐसे समय में, मतलब 2003 या 4 की बात है, उस समय पर मैं जन्माष्टमी का मौका था और मुझे लगा उस समय पे हमें तीर्थ के नाम पर अगर कुछ पता था तो पता था हरिद्वार। यूपी हरियाणा के लोगों को हरिद्वार ही तीर्थ के नाम पे पता होता है, इससे आगे की कुछ नॉलेज नहीं थी। आज तो आप बद्रीनाथ केदारनाथ सोशल मीडिया आ गया, उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था। मैं आपको बताऊं, उस समय पर बद्रीनाथ में हर कोई नहीं जाता था। ये 2003-4 की बात बता रहा हूँ आपको। और अगर आप कल्पेश्वर जी की बात करोगे, रुद्रनाथ जी की बात करोगे, मध्य महेश्वर की बात करोगे, तो नाम भी नहीं सुने हुए थे। आज भी बहुत लोगों ने नहीं सुने होंगे, सोशल मीडिया का टाइम है, उसके बावजूद मैं बता रहा हूँ। तो हरिद्वार मैंने कहा यार जन्माष्टमी में, उस समय पे भीड़ भड़के से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होने लगी थी और जैसा मैंने बताया अकेलापन मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही बस में बैठा और बस में बैठ के चल दिया। और कहाँ चल दिया? हरिद्वार चल दिया। अब जन्माष्टमी का उत्सव था, हरिद्वार में भयंकर भीड़। अब भीड़ से बचते हुए तो मैं हरिद्वार आया था। अब भीड़ से बचते हुए जब मैं हरिद्वार आया तो हरिद्वार आने के बाद में जो है मैंने वहाँ पे पूछा, मैंने कहा यहाँ तो बहुत भीड़ है। तो वहाँ पे एक टूर एंड ट्रैवल वाला था, उससे मैंने पूछा कि भैया यहाँ तो बहुत भीड़ है, जन्माष्टमी का टाइम चल रहा है, छुट्टी मिली हुई है 3 दिन की, है ना, तो मैं कहीं और इससे ऊपर कहाँ पे कौन सा तीर्थ स्थल है जहाँ जा सकता हूँ। तो वहाँ पे रूट मैप बना हुआ था। उसने कहा कि तुम बद्रीनाथ चले जाओ। तो मैंने कहा भाई बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ पे कौन सा धाम है? उस समय में मैंने जैसे बताया नौकरी जब मैं करता था तो महादेव की पूजा करता था मैं, है ना, शिव जी की पूजा करता था मैं। तो उसने कहा बद्रीनाथ चले जाओ। मैंने कहा बद्रीनाथ में कौन सा धाम है? उसने कहा सब भगवान शिव के धाम है ऊपर। उसको भी नहीं पता था। मतलब ये सोचो 2002-3 में वहाँ से वो गाड़ियाँ भेज रहा था बद्रीनाथ में, टूर एंड ट्रैवल वाला, लेकिन उसको खुद को भी नहीं पता था कि बद्रीनाथ नारायण जी का धाम है। तो वो कह रहे ऊपर सब भगवान शिव के धाम है, चले जाओ। मैंने कहा भगवान शिव की यही इच्छा है, हरिद्वार से वो मुझे बद्रीनाथ की तरफ बुलाना चाहते हैं। आज भी याद है बद्रीनाथ के लिए उस समय पे जब बस चली थी तो 320 रुपये लगते थे। वो बस हरिद्वार से आपको जोशीमठ पहुंचा देती थी। आज भी किराया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मेरे ख्याल 500 या 600 रुपये ही होगा, लेकिन मुझे अभी भी याद है। और 320 रुपये देकर मुझे इतना अच्छा लगा था। वो मुझे इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि मैं बद्रीनाथ धाम 3 दिन में घूम कर आ गया था, मात्र 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार में ही घूम आया था। बहुत सस्ता था घूमना, इसीलिए मैं उस समय पे बहुत घूमा। अकेला घूमना इतना महंगा नहीं होता, ये अब होने लग गया महंगा, क्योंकि अब हमारे स्टैंडर्ड्स अलग हो गए और अब इस तरह की सुविधाएं होने लग गई हैं कि अब आपको होटलों में घूमना होता है, रहना होता है। 100 रुपये में कमरा मिलता था बद्रीनाथ में। आज भी ऑफ सीज़न में चले जाओ तो मेरे ख्याल 100-200 रुपये में शायद मिल जाए। अब तो थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा हो गई ना, पैसा ज़्यादा हो गया। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। तो सुबह की 5 बजे की बस में मैं बद्रीनाथ की बैठ गया। उस बस ने मुझे 4 बजे 5 बजे शाम के समय जोशीमठ पहुँचाया उस समय पे। तो जोशीमठ जब मैं रात्रि में पहुँचा, मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ, जब सीधा सुबह से बैठकर आप शाम को बद्रीनाथ एक दिन में नहीं पहुँच सकते थे। इट वॉज़ इम्पॉसिबल। गाड़ियाँ टैक्सियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी, थोड़ी बहुत चलती थी। बस में ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते थे उस समय। 2002 या 3-4 की बात बता रहा हूँ मैं, और 4 क्या 5-6 की भी मान लो अंदाज़ा, 2005-6 की बात होगी अंदाज़ा। और वहाँ पर जोशीमठ में जाने के बाद, क्योंकि जोशीमठ से आगे का जो रास्ता था बद्रीनाथ का वो सिंगल रोड होता था, वहाँ पे ऐसे इतना बड़ा रास्ता नहीं था कि दोनों गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। तो इसीलिए क्या होता था, केवल सुबह से लेकर शाम तक ही बद्रीनाथ की जो बस थी वो चलती थी। एक तरफ से चलती थी और फिर दूसरी तरफ से आती थी, इस तरीके से कार्य होता था। मतलब रात्रि में बस नहीं चल सकती थी, शाम को नहीं चल सकती थी। तो हम 4 बजे 5 बजे जोशीमठ पहुँचे तो उससे ऊपर बस ही नहीं जाती थी। बस बहुत गिनी चुनी जाती थी, वो सुमो ट्रैवलर जाती थी, रोड इतनी सी थी केवल। तो इस तरीके से वहाँ की व्यवस्था रहती थी।
तो जोशीमठ गए। जोशीमठ जाने के बाद में शाम को 4 बजे मैं वहाँ पे रुका। रुकने के बाद अगले दिन सुबह 3-3, 4-4 बजे अब जोशीमठ में जैसे ही एंटर करे तो भक्ति भाव भगवान शिव का जाप करते हुए, जाप करने की आदत बचपन से पड़ गई थी, जाप करते करते जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जा रहे हैं। अब जब ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए वहाँ बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं तो हाँ तो एक्चुअली क्या था, अब आप समझिए, नाम जाप मैं किसका करता था? राम का करता था, श्री राम का नाम जाप करता था। और नीचे टूर एंड ट्रैवल वाले ने ये बता के भेजा था कि तुम भगवान शिव की पूजा करो। अब ये हल्का सा क्रॉस हुआ, इसको समझो। बचपन से हनुमान चालीसा करता था, माँ ने राम नाम का बीज डाला था, तब मैं भगवान शिव की आराधना नहीं करता था ज़्यादा, पहले मैं राम नाम का जाप करता था। अब राम नाम का जाप करते हुए जन्माष्टमी में हरिद्वार इसलिए गया कि नारायण के दर्शन होंगे। वहाँ पे टूर एंड ट्रैवल वाले ने बताया तुम ऊपर की तरफ चले जाओ। मैंने उससे पूछा क्या होगा ऊपर? कहते भगवान शिव के धाम है। तो मैंने कहा चलो मैं तो नारायण के दर्शन करने आया हूँ, चलो शिव जी ने बुला रहे हैं, शिव जी के दर्शन कर लूँ। पूरे मेरे को आज भी याद है, उसके अंदर वो ट्रैवल करते हुए मेरे मन के अंदर ये ध्यान रहा था, ये मैं सोच रहा था कि मैं तो नारायण का नाम लेता हूँ और जा रहा हूँ मैं शिव के धाम पे, है ना। तो अब शिव के नाम पे जा रहा हूँ, चलो कोई ना कोई तीर्थ तो होना ही चाहिए, लेकिन मन में मेरे क्या था? नारायण का नाम ध्यान करना था। अब मैं असमंजस में बैठा हूँ बस में, जब बद्रीनाथ जा रहा हूँ, क्यों? मन में तो राम राम जप रहा हूँ और जा रहा हूँ शिव धाम के लिए। तो मुझे ये था, असमंजस ये था कि मेरे को ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि मैं तो शिव के धाम पे जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था बद्रीनाथ पे कौन से मंदिर है, क्योंकि उसने तो महादेव बता के भेजा था। तो पूरे रास्ते असमंजस था। तो कभी राम नाम जप रहा था, कभी ओम नमः शिवाय जप रहा था, कभी राम राम जप रहा था, कभी ओम नमः शिवाय जप रहा था, क्योंकि मन में और दिमाग में ये था कि ऊपर बद्रीनाथ में भगवान शिव का धाम है। अब जोशीमठ पहुँच गए। जोशीमठ पहुँचने के बाद अगले दिन सुबह उठ गए और जब बद्रीनाथ धाम में पहुँच गया तब जाके पता चला ये तो नारायण का धाम है, ये धाम में तो नारायण है। और वहाँ से जीवन में पहला जो कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है, ये आपको अनुभव तब जाके हुआ, क्योंकि रास्ते में असमंजस था। रास्ते में आप सोच रहे थे कि महादेव के दरबार में जा रहे हो, लेकिन दरबार नारायण का था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, जैसे स्वयं नारायण ने बोला कि तू चाहे शिव का नाम ले चाहे नारायण का नाम ले, दर्शन तो तुझे हमारे ही होंगे, है कि नहीं। ये बहुत बड़ा उस समय पे अनुभव है। और मुझे अभी थोड़ा थोड़ा आभास हो रहा है कि वो ग्रेजुएशन का ही टाइम था, 3rd या 4th ईयर में मैं शायद होऊंगा, और तब ये मुझे वहाँ बद्रीनाथ के अंदर ये महसूस हुआ। और दिमाग से पहला जो एक असमंजस वाला प्रश्न था कि महादेव की पूजा करें कि नारायण की पूजा करें, उसके बाद तो बस हमने नाम ही जपा है। मन ने कहा ओम नमः शिवाय जप तो ओम नमः शिवाय जपे, मन ने कहा जय माता दी जप जय माता दी जपा, मन ने कहा ओम नमो नारायण जप नारायण जपा, मन ने कहा बजरंगबली का ध्यान कर कर प्रसन्नता से किया, हर बार खुशी में किया, और जब भी किया तो एक ही ईश्वर को पाया। तो नाम में 50 भगवानों के अलग अलग जप सकता हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरे मन में विरोधाभास अब नहीं होता, क्योंकि वो है तो एक ही शक्ति। ये जो पढ़ा हुआ नहीं था, अब आप ध्यान से समझिएगा, ये मुझे कहीं पढ़ाया नहीं गया था, ये नारायण के दरबार पे पहुंच के जो अनुभव से आपको एक बार पता चल जाए तो आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो बद्रीनाथ में जाकर जैसे ही भगवान नारायण के मेरे दर्शन हुए, इससे मैं संतुष्टि को उसको प्राप्त किया। अब उसके बाद में जैसे ही बद्रीनाथ धाम में मैंने नीचे दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मन तो अकेला रहने का था। अब वहाँ पे भी मंदिर में भीड़ बहुत थी, तो वहाँ पे आसपास गए। आसपास जाने के बाद मैंने कहा भैया ऊपर कहीं घूमने का रास्ता है, कहीं आगे होके आ सकते हैं जहाँ भीड़ थोड़ी कम हो। उसने कहा हाँ, यहाँ से आप 4 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, आपको विष्णु पादुका मिलेगा। तो मैंने कहा चलो भैया चल लेते। पर्वत का रास्ता था, मिट्टी का रास्ता था, उस पर चढ़ते जाओ। मैंने कहा 4 किलोमीटर आगे, चलो जाके देखते हैं विष्णु पादुका क्या है। चलता गया 3-4 किलोमीटर आगे गए, विष्णु पादुका दिखी। और जब विष्णु पादुका दिखी तो मन करा कि अब विष्णु पादुका के दर्शन हुए तो आओ यहीं बैठ के थोड़ी देर ध्यान करें। वहाँ पे पास में एक शिला थी, उस शिला के ऊपर जैसे ही बैठा ध्यान लगाने लगा, और थोड़ी देर के बाद जब आंखें खुली तब मैंने महसूस किया कि स्वर्ग क्या होता है। मैं नहीं जानता आज के समय में वो स्वर्ग आप वहाँ देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। 2006-7 में बहुत कम लोग थे जो बद्रीनाथ जाते थे, बहुत कम लोग थे जो बद्रीनाथ से ऊपर विष्णु पादुका पे जाते थे, और विष्णु पादुका पे जाकर शिला पे बैठ के ध्यान करने का सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ। मैंने जैसे ही आंखें खोली, चारों तरफ केवल पर्वत, पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति। आंख बंद कर रहे हो तो कान के अंदर केवल 2 ही 3 आवाज़ है, या तो पानी के झरने की आवाज़ है, या पास में जो वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाए के अंदर गायें होती है ना, उसके गले में घंटी होती है। ऐसे वहाँ पे कुछ गायें, बदरी गायें घूम रही थी जिनके गले में घंटी थी, वो घंटी बज रही थी, या केवल झरने की आवाज़ थी,
या केवल हवा की आवाज़ थी। इसके अलावा कोई दूसरी आवाज़ सुनने को नहीं मिल रही। अपने जीवन के अंदर उस मनोरम, इतना मनोहर दृश्य है वो, अभी भी आंख बंद कर लूँ और मेरी आंखों की रोशनी भी अगर चली जाए तो ये इतना सुंदर दृश्य है जिसके साथ में नमो नारायण जपते हुए मुझे लगता है ज़िंदगी बिताई जा सकती है। इतना सुंदर दृश्य था। और तब मुझे महसूस हुआ, उसमें शंकराचार्य जी जब बस में जा रहा था पढ़ते हुए, मेरे ख्याल से शायद इंटरनेट थोड़ा बहुत आ गया था या नहीं आ गया था, मालूम नहीं है, लेकिन एक लाइन पढ़ी थी कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो बद्रीनाथ में है। तो वो मुझे उस दिन या उसके बाद महसूस होने लग गया था कि स्वर्ग होता क्या है, अगर स्वर्ग धरती पर होगा तो वो कैसा होगा। वो उस समय मैंने एहसास किया। बद्रीनाथ के मैंने दर्शन करे, मैं वापस आ गया। ये मेरा पहला अध्यात्म दर्शन था जिसको मैंने समझने की कोशिश की थी और मुझे पता चला कि तीर्थ स्थलों की ताकत क्या होती है। उसके बाद तो बस जब भी मौका मिला, जब भी पैसे इकट्ठे हुए, चलो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ घूम के आया। बद्रीनाथ घूम के आने के बाद में, फिर आने के बाद में रिसर्च शुरू हुई, धामों पे जाना शुरू करा और उत्तराखंड से तो प्यार हो गया। पर्वत मुझे बचपन से बहुत पसंद थे और बद्रीनाथ पे अब आप स्वर्ग देख चुके थे, अब आपको रोकना नामुमकिन था। मुझे अभी भी ध्यान है, हर 3 महीने में मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर मैं पैसा इकट्ठा करता था नौकरी से पैसा इकट्ठा करा और 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है आप चल दिए उत्तराखंड मैंने एक्सप्लोर किया, आया, सर्च किया, अब कहाँ जाऊँगा और एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ता गया। तो मैंने बद्रीनाथ किया। बद्रीनाथ करने के बाद में अब मुझे देखो सारे धाम याद नहीं आ रहे, लेकिन जितने याद आ रहे हैं उतने आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ में आप थोड़ी सी स्थिति स्पिरिचुअलिटी की भी थोड़ी सी समझेंगे कि किस तरह से हुआ। इसके बाद में जो एक धाम वापस आने के बाद सर्च करने के बाद पता चला पंच केदार होते हैं। अब क्या है, भोलेनाथ और नारायण दोनों एक ही है, तो जिसका मन करे उसी को जपो। तो उनको जपना शुरू करा। अब जपना शुरू करा तो अब वो भगवान नारायण और शिव के असमंजस में अब तो कुछ भी जपो आप। तो भगवान शिव के पंच केदार के दर्शन, अब पता चला पंच केदार होते हैं। ये पंच केदारों को अगर पूरा कर लिया जाए तो जैसे एक शिवलिंग की परिक्रमा हो जाती है, इस प्रकार से परिक्रमा हो जाती है। तो पंच केदार में सर्च किया, भैया कौन से पंच केदार को हमें करना चाहिए। तो चारों पांचों के बारे में सर्च पता चला कि तुंगनाथ का जो ट्रैकिंग होती है वो सबसे कम होती है, 3-4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। तो मैंने कहा ठीक है, पंच केदार में पहले तुंगनाथ महाराज पे होके आते हैं। तो तुंगनाथ महाराज के पास में जो है गया मैं अकेला। अब ये जर्नी कैसे रही, ये जर्नी रही यहाँ से ऋषिकेश गए और बस में जाना आ गया। धीरे धीरे जाते हुए ये एहसास होने लगा कि बस करना सबसे अच्छा नहीं होता। जो आपकी सूमो टैक्सी उस समय पे बहुत चलती थी, अब तो वहाँ पे बोलेरो और दूसरी गाड़ियाँ हो गई, पहले उस समय पे सूमो चलती थी, टैक्सी जो थी। तो वो सूमो टैक्सी करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूमो टैक्सी में क्या होता था, आपको 25 पैसे प्रति किलोमीटर एक्स्ट्रा देना होता था, लेकिन एक तो वो तेज़ चलती थी बस के मुकाबले। दूसरा क्या है, लैंडस्लाइड अगर उत्तराखंड में हो रही है तो सपोज़ करो आप टैक्सी में बैठे हो, मैं क्या करता था, हर 30-30 किलोमीटर के लिए उतरे और दूसरी सूमो टैक्सी, उतरे और सूमो टैक्सी। उसको करने से फ़ायदा क्या होता था कि सपोज़ करो उस समय पे लैंडस्लाइड्स, आजकल क्या लैंडस्लाइड्स होती है ना तो तुरंत जल्दी क्लियरेंस हो जाती है, उस समय पे ऐसी क्लियरेंस नहीं होती थी। लैंडस्लाइड अगर हो गई है तो आपको 6 घंटे 7 घंटे भी वेट करना पड़ सकता था क्लियरेंस होने के लिए। तो धीरे धीरे जाते जाते यात्रा में क्या अभ्यास या क्या अनुभव होने लगा कि आप सूमो टैक्सी में जा रहे हो, आपने सपोज़ करो ऋषिकेश से देवप्रयाग की आपने ले ली, 30 किलोमीटर का रास्ता होगा, बीच में सपोज़ करो लैंडस्लाइड आ गई, तो आप क्या करोगे, उस सूमो टैक्सी के अंदर आपके कितने रुपए लगे, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये। सूमो टैक्सी रुक गई, आगे लैंडस्लाइड है, आप उतरो, पैदल उतर के लैंडस्लाइड के एरिया को पार करो, आगे से सूमो टैक्सी दोबारा जा रही होंगी पीछे की तरफ, वहाँ से एक और टैक्सी करी और सीधा भग गए। तो आपका कितना नुकसान हुआ, 20-30 रुपये का, लेकिन आपके 5-6 घंटे बच गए। तो उसके बाद में मैं क्या करता था, 30-30 किलोमीटर जहाँ से टैक्सी हुई ख़त्म वहीं पे पैसे दिए और नई टैक्सी पकड़ के आगे चल दिए। ऐसे करके मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ रिकॉर्ड टाइम के अंदर मैं आप ये समझिए फ्राइडे रात को निकलता था और मैं मंडे की सुबह तक भी वापस आ जाता था, इतनी तेज़ ट्रैवल करता था मैं। मतलब आप ये सोचो, और ट्रैवलिंग के अंदर मैंने उत्तराखंड को जैसे ट्रैवल किया है जवानी के मौके में, हम नहीं रुके भैया, खैचम खैची ट्रैवल किया। खैचम खैची क्या है, दिमाग में एक तो एनर्जी बहुत थी, ऊपर से आप काम को निपटाने के लिए ज़्यादा वो विश्वास करते थे, छुट्टी ज़्यादा लेने की मैं कोशिश नहीं करता था, मेरा रिकॉर्ड रहता था भैया गए, अच्छा पैसे भी ज़्यादा नहीं होते थे,
तो हमें जल्दी कवर करके वापस भी आना होता था। तो अभी जर्नी मैं बताऊंगा कैसी कैसी रही थी। तो क्या हुआ जी, अब सपोज़ करो अब हम जर्नी की बात करते हैं, तुंगनाथ की जर्नी के लिए निकल गए। तो तुंगनाथ की जर्नी के लिए निकले तो इस तरह से टैक्सी लेके गए। टैक्सी लेके मैं पहुंचा रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग पहुंचा तो तुंगनाथ की जो मेरी यात्रा है अकेले की, मुझे आज भी याद है। तो वहाँ पहुँच गए रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग पहुँच गए तो रुद्रप्रयाग से तुंगनाथ का रास्ता जो है, शायद चौपटा का रास्ता है, वो अलग होता है। और उस रास्ते पर गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा उस समय पे उपलब्ध नहीं होती थी। अब मैं रुद्रप्रयाग में बैठा हूँ, रुद्रप्रयाग में ये पूछ रहा हूँ कि भैया ये अच्छा इतना बुरा हाल था उस समय पे कि आप रुद्रप्रयाग में बैठकर अगर किसी से पूछते थे कि तुंगनाथ जाना है तो लोगों को नहीं पता होता था भाई तुंगनाथ कहाँ है। आप सोचो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 7-8 2010 की भी बात हो सकती है। ये जितने रूट्स अब सोशल मीडिया पे खुले हैं और लोगों को ज्ञान हुआ है, पहले उत्तराखंड के लोगों को कुछ भी नहीं पता होता था। तुंगनाथ जैसा तीर्थ जो था, वहाँ के लोगों को, रुद्रप्रयाग वालों को नहीं पता होता था तुंगनाथ कहाँ है, उसका रास्ता क्या है। तो सर्च करने के लिए एक दूसरे से पूछकर, बाय चांस कोई यात्री है जो सर्च, क्योंकि इंटरनेट तभी आया था, उत्तराखंड वालों को तो इतना इंटरनेट यूज़ नहीं करना आता था। अब नीचे वाले इंटरनेट करते थे। कब आया था इंटरनेट? 2000 में तो आया ही था। तो 8-10 साल में इतने प्रो थोड़ी हो जाएंगे कि उत्तराखंड वाले भी यूज़ करेंगे। उन्हें बस ये पता होता था जो जहाँ का स्थानीय उत्तराखंड निवासी है उसको वहाँ के पास के मंदिर का नाम पता, और वो मंदिर बोलता था। उसे नहीं पता होता था मंदिर का नाम क्या है। आप उससे पूछोगे तो ये पूछोगे हाँ भाई मंदिर कहाँ है, वो कहेगा हाँ मंदिर ऊपर है, बस इतना पता है उसको। वो अपने स्थानीय मंदिर में पूजा करता था। दूर दूर ट्रैवलिंग वाले मामले नहीं थे इतने। और तुंगनाथ नहीं था। हाँ, ये 4 धाम जरूर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपके यमुनोत्री, गंगोत्री, ये 4 दुनिया को पता थे। इसके अलावा इन बाकी धामों के बारे में इंटरनेट आ गया था, तभी तो मैं पंच केदार सर्च करने लग गया था। तो पंच केदार मैंने इंटरनेट से सर्च करा। वहाँ के लोगों को, रुद्रप्रयाग मेन सेंटर है, वहाँ के लोगों को भी नहीं पता। लोगों को छोड़ो, वो जो ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं टूरिज़्म का, उन्हें भी नहीं ज़्यादा समझ में आ रही भाई तुंगनाथ के लिए क्या रास्ता निकलेगा। उन्होंने शायद मुझे ये बताया था कि तुंगनाथ के लिए एक बस होती है जो इस तरह से जाती है भाई। इसके अलावा आप तुंगनाथ के लिए कौन सा रास्ता करो, कोई गाड़ी करो नहीं करो, इसके बारे में कोई उनको जानकारी नहीं थी। बस एक स्थानीय जो गवर्नमेंट की बस है वो उनको शायद पता थी, उन्होंने बताई। अब वो बस जाती थी दिन में एक बार, सुबह 6-7 बजे। तो अब मैं अगर वहाँ पे रुकूँगा तो मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ेगा रुद्रप्रयाग में, अगले दिन सुबह तुंगनाथ की बस पकड़नी पड़ेगी। इतने में मुझे वहाँ पर 2 लोग मिले। एक मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर उस समय शुरू हो गया था। तो जो बॉयफ्रेंड का नाम था, उसका नाम था गोटी। उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वो उसको बुलाती थी गोटी। नाम मुझे याद आ गया उसका। तो वो क्या था, वो दोनों खड़े हुए थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैं भी वहीं पे था। तो उनसे वैसे ही हल्की सी बातचीत हुई। उन्होंने शायद मुझसे पूछा कि भैया आपको तुंगनाथ जाना है? मैंने कहा हाँ जाना है। कहते यार तुंगनाथ चलते हैं, टैक्सी कर लेते हैं। टैक्सी वाले ने उस समय पे 2000 रुपये लिए थे, मुझे याद है। और 2000 रुपये में उसने कहा भैया 3 भागों में बांट लेंगे और अभी चल लेंगे तो तुंगनाथ हम पहुँच जाएंगे, नहीं तो हमें कल सुबह तक वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो 500-600 रुपये लगेंगे, हम चल लेंगे, अफोर्ड कर पा रहा था मैंने कहा चलो तुंगनाथ चलते हैं, चोपटा की तरफ चलते हैं। शायद चोपटा जगह थी जिसके ऊपर तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। तो वहाँ से हम बैठे अपने उसमें सुमो गाड़ी में, उसको 2000 रुपये दिए, तीनों बैठ गए और तीनों चल दिए। ज़बरदस्त बारिश, ज़बरदस्त जंगल उस समय पे। और उस जंगल में बारिश से गुजरते हुए क्या देख रहे हैं हम, एक अंग्रेज़, दूर दूर तक चिड़ी नहीं परिंदा नहीं मिल रहा उस जंगल में। एक खोखा मिला चाय का, उसमें एक अंग्रेज़ महान बच्चा, मोटा तगड़ा, अपनी वो रॉयल एनफील्ड लेकर वहाँ बैठा है और बारिश आगे हो रही है और नीचे बैठ के आराम से सुट्टा मार रहा है। उसको भाई देखकर मुझे लगा, मैंने कहा यार ये अंग्रेज़ कितने अजीब लोग होते हैं भाई। मतलब जिस रास्ते के ऊपर हम 3 लोग गाड़ी में बैठ के अपने सुरक्षा चक्र को लेके आगे चल रहे हैं, ये अंग्रेज़ का बच्चा अपनी बाइक के ऊपर आराम से जंगल में से गुजरता हुआ जा रहा है। इसकी बाइक ख़राब हो जाए, कहाँ तो ये बाइक ठीक करवाएगा, कहाँ ये मरेगा, कहाँ ये सोएगा, इसको लेना देना नहीं है। वहाँ से मुझे पता चला अंग्रेज़ लोग जो है वो सुख की तलाश करने में कामयाब क्यों हो जाते हैं भाई, निश्चिंत होकर घूमते हैं वो। तो एक तो वो दिमाग में आया, चलो हम तुंगनाथ पहुँच गए। अब तुंगनाथ जब पहुँचे तो तुंगनाथ पहुँचने की मेरी सबसे अच्छी बात जो उस समय पे रही थी वो ये, तुंगनाथ में बिजली नहीं होती थी उस समय। हाँ, रात के समय पे जब मैं ठहरा था, आप कहोगे वरुण जी किस समय की बात कर रहे हो, और मैं आपको बता रहा हूँ 2008-10 से पहले की बात नहीं है ये। तुंगनाथ के अंदर शाम को रात को हम गए। इसमें ये रीज़न हो सकता है शायद कि मंदिर के कपाट उस समय नहीं खुले हों और नया नया मतलब शुरू का टाइम हो, ये रीज़न हो सकता है। या लोग अभी उस समय पे आना शुरू कर रहे हो, दैट मे बी द रीज़न। मेरे को अभी भी याद है रात्रि में रुके थे भाई, बिजली नहीं थी वहाँ लालटेन लेकर लोग काम कर रहे थे रात में।
तो वहाँ गए, तो वहाँ जाके हमने रूम लिया। रूम हमें 100 रुपये में मिल गया। एक कमरे में मैं रहा, एक में वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे। अब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो रहे वो रात को है, और रात को तुंगनाथ के अंदर वो चोपटा वाली जो जगह है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहाँ रात को हम ठहरे थे। तो बाजू वाले कमरे में तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इधर वाले कमरे में मैं था। मुझे आज भी याद है, रात को 9 बजे के करीब जब भूख लगी और हम खाना खाने के लिए आ रहे थे, तो लालटेन लेकर वो बाहर जो बनी हुई थी उसकी ढाबा टाइप बना हुआ था, उसी में पीछे कमरे थे, ढाबे में हमने खाना खाया था। जब खाना खाया था तो वहाँ पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था उससे वार्तालाप हुई, और वहाँ पर एक साधु आया हुआ था, और साधु के हाथ में मोबाइल भी था, और मोबाइल भी स्मार्टफ़ोन वाले आ गए थे, तो उसके हाथ में स्मार्टफ़ोन था। तो वो जब बैठा हुआ था, उससे वो गोटी जो मेरे साथ में था, वो बंदा एक्सप्लोरर था, वो ढंग का एक्सप्लोरर था इंडियन ही, मेरी उम्र का ही था, लेकिन वो अपने से भी 4 कदम आगे था। तो वो बाबा के साथ बैठा, कहता बाबा कश लगाएंगे, और बाबा और वो कश लगा रहे हैं। कश लगाते लगाते वो कहता है बाबा कुछ सुनाओ, महादेव के बारे में सुनाओ। तो बाबा ने कहा महादेव का तो बस एक ही स्रोत है, वो है शिव तांडव स्तोत्र, बेटा जिसने गा लिया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। कहता अच्छा बाबा सुनाओ कैसे होता है। तो बाबा ने अपने फ़ोन में चलाया शिव तांडव स्तोत्र। उस समय से पहले शिव तांडव स्तोत्र जो था वो मैंने याद तो ग्रेजुएशन के समय पे कर लिया था, है ना, लेकिन शायद उसको लयबद्ध तरीके से एक धुन के अंदर गाने वाली जो बात है वो वहाँ पे देखी। तो उसको फ़ोन के अंदर जो था मैंने वहाँ बाबा से, साधु बाबा से लेके डाउनलोड किया, और मेरे फ़ोन में लंबे समय तक रहा था शिव तांडव स्तोत्र। गाने के अंदर उसका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है, इसको मैंने उस समय पे जाना था रात्रि में। और आए, और कमरे, वहाँ के कमरे जो थे बिल्कुल इतनी ठंड ज़बरदस्त, रजाई गद्दे, लेकिन मच्छर ज़बरदस्त होते थे। तो मुझे अभी भी याद है उसमें जब सोए थे पूरी रात मच्छरों ने बहुत परेशान किया था मुझे। और इस तरह से रहे। अगले दिन सुबह तुंगनाथ के लिए निकले। अगर आप लोग नहीं गए कभी, आज तो मुझे नहीं पता कि इतने आनंद को महसूस कर पाएंगे कि नहीं। भैया चिड़ी परिंदे नहीं होते थे उस समय। हम 3 पागल थे जो तुंगनाथ की यात्रा पे चल रहे थे, ना पीछे कोई दिख रहा, ना आगे कोई दिख रहा। हाँ, चाय का खोखा बीच में ज़रूर था जहाँ चाय मैगी थोड़ी बहुत मिल जाती थी। और एक ऐसा पॉइंट तुंगनाथ पे आया मुड़ते ही जहाँ से दोबारा आपके स्वर्ग के दर्शन हो गए, दोबारा स्वर्ग के दर्शन हुए। इतना मनोहर दृश्य था जिसे देख के आनंद ही आनंद, और ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य होना चाहिए इन पर्वतों के अंदर ही बैठे रहे। वहाँ बैठे, ऊपर तुंगनाथ में गए, तुंगनाथ में जाके महादेव की पूजा करी और शक्ति का आभास हुआ। वहाँ से पता चला कि तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला भी होता है, लेकिन चंद्रशिला का रास्ता उस समय खतरनाक था। आजकल तो ट्रैकिंग के लिए बना दिया गया, लोग बहुत लोग जा रहे हैं चंद्रशिला। उस समय हर कोई नहीं जाता था, उस समय वो रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं था, कुछ कुछ लोग ही जाते थे ट्रैकर्स, तो वो रिस्क लिया नहीं और वापस आ गए। और इस तरह से मेरी तुंगनाथ की यात्रा जो थी दूसरी, वो कंप्लीट हुई। और अब जब ये तीर्थ यात्राएं मेरी कंप्लीट हो रही थी, तुंगनाथ हुई, तुंगनाथ के बाद में फिर तीसरी यात्रा या चौथी यात्रा मैंने करी श्री मध्य महेश्वर की। श्री मध्य महेश्वर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। रुद्रप्रयाग से आप भूल जाओ, श्री मध्य महेश्वर में मुझे आज भी याद है, आप लोग अगर सर्च करोगे पंचप्रयाग में एक आता है, इसमें नीचे एक गांव है जिस गांव का नाम है रांसी। तो भैया रांसी गांव में जाकर भी मैंने लोगों से पूछा श्री मध्य महेश्वर का रास्ता क्या है, उन्हें नहीं पता था। वहाँ के स्थानीय लोग बोलते थे ऊपर एक मंदिर है, बस। उन्हें नहीं पता था उस मंदिर का नाम श्री मध्य महेश्वर है या भगवान शिव की नाभि यहाँ पे है। ये सब इंटरनेट से जानकारी लेकर मैं किसी तरह वहाँ रांसी गांव में पहुँचा था। इसी तरीके से रुद्रप्रयाग से होते हुए रांसी गांव में पहुँचा। अब रांसी गांव से जब ऊपर जाना था तो 11-12 किलोमीटर का इस तरीके से रास्ता था। तो ये तुंगनाथ की जर्नी थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद में श्री मध्य महेश्वर के लिए जब मैंने बताया कि इस तरह से रांसी गांव में पहुंचा, अब रांसी गांव में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भैया ऊपर का रास्ता तो 11-12 किलोमीटर है और जंगल का है। मध्य महेश्वर तुंगनाथ और बद्रीनाथ से बहुत ख़तरनाक था। ख़तरनाक इसलिए था क्योंकि वहाँ मंदिर के दर्शन के लिए कोई नहीं जाता था, और उस समय पे कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतनी कसक थी भीड़ से दूर जाने की कि मैं कपाट खुलने से पहले ही चला जाता था। मतलब जब कपाट खुलने का समय अप्रैल मई है तो मुझे पता है कि उस समय पे लोगों की शायद हो सकता है भीड़ हो, तो मुझे इस बात का मतलब वही नहीं था कि मंदिर खुला हो या ना खुला हो, क्योंकि मेरा उस समय पे मानना या सोच ऐसी हो गई थी कि तीर्थ स्थल की ऊर्जा है,
आप वहाँ जाओ तो मैं महादेव से तब मिलना चाहता था जब महादेव केवल मेरे लिए हों और मैं उनके साथ में मिल सकूं और आसपास लोग ज़्यादा हो ना देखने वाले सुनने वाले। तो कपाट नहीं खुले थे मध्यमेश्वर के, मुझे आज भी याद है। मेरे पास में फ़ोटोग्राफ्स होंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उस समय की फ़ोटोग्राफ्स कोशिश करूँगा निकालने में कामयाब हो जाऊँ, मेरे पास है सेव्ड। और मध्यमेश्वर के लिए जाना था तो नीचे गांव के अंदर पूछा, भैया कोई गाइड है जो साथ में चल ले, क्योंकि मुझे तो रास्ता नहीं पता, 11-12 किलोमीटर जंगल में कहाँ से जाऊँगा मैं। तो एक बच्चा था, तो वो बच्चा जो था साथ में, उसने कहा भैया मैं ले चलूँगा। मैंने कहा ठीक है भैया। उसने कहा कोई 500-600 रुपये या 1000 रुपये उसने बोले होंगे लेके जाने के। मैंने कहा चल बेटा तू चल। तो अगले दिन सुबह की तैयारी हुई, 5 बजे 6 बजे अपना नहा धो के हम दोनों चल दिए। अब 11-12 किलोमीटर पैदल पर्वतों पे उस समय चढ़ने का अभ्यास भी नहीं था। धीरे धीरे तो अभ्यास होने लग गया था, हालांकि एक्सरसाइज वर्कआउट अच्छा करते थे लेकिन अच्छी खासी थकान होती थी। तो मध्यमेश्वर पहुँचे। मध्यमेश्वर मंदिर के अंदर बैठकर, कपाट तो बंद थे लेकिन मध्यमेश्वर मंदिर के कपाट बंद होने के बाद भी उनके परिसर में इतने सारे शिवलिंग थे। कभी आपने महसूस नहीं किया होगा ऐसे जंगल के बीच में कोई मंदिर हो जहाँ पर निर्जन स्थान हो, केवल मैं और वो लड़का और कोई भी नहीं, दूर दूर तक देखने में कोई भी नहीं। दोपहर के 12 बजे हुए थे। शीतल जल की धारा वहाँ से गुजर रही है, शिवलिंग को छूते हुए नीचे आ रही है। इतना निर्मल जल, इतना साफ जल जिसको आप देख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उसको पी रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि उस आनंद की क्या अनुभूति होगी। डर लगना बंद हो गया था। आधा पौना घंटा बैठे वहाँ पे, महादेव की पूजा करी, दिया जलाया और इतना आनंदमय वो कार्य रहा। आधे पौने घंटे के बाद में जब अच्छे से पूजा संपन्न हुई, मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का। फ़ोटोग्राफ होगी तो मैं उस समय की आपको दिखाऊंगा। क्या दृश्य था, क्या मनोहर दृश्य था। और वहाँ पर पूजा करी, स्तोत्र याद थे, गाना बहुत अच्छा लगता था। मन करता था शिव जी के लिए तब गाऊं तो केवल शिव जी सुने और हम सुने। इतने सुंदर तरीके से वहाँ पे पूजा करने का जो आनंद है, यही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। हमें पूजा ना करनी आए तो एक अलग बात है, नहीं तो पूजा करने का सुख, वो कहते हैं ना पूजा करो तो कोई सिद्धि प्राप्त हो, ये कर्म की तरह होता है। कर्म करने के सुख को प्राप्त करने जब हम शुरू कर देंगे तो कभी मंजिल पे पहुँचने मदद ही नहीं। मन ही नहीं था कि कुछ इसमें ईश्वर आके देंगे, क्योंकि पूजा करने का ही सुख इतना अच्छा सुख था, जिस सुख को प्राप्त करने में बहुत आनंद आता था। और इस तरीके से जो था श्री मध्यमहेश्वर की पूजा हुई। वहाँ भगवान शिव की नाभि जो है वो विराजमान जो है वहाँ पे ज्योति रूप में रहते हैं और वो शिवलिंग के लिंग के रूप में रहते हैं। और अंदर कपाट के अंदर जाके दर्शन नहीं हुए, लेकिन वहाँ के परिसर में बैठ के भगवान शिव की आराधना करी और वहाँ से मैं इस तरीके से वापस आ गया। तो इस तरह से श्री मध्यमहेश्वर जो था वो मेरा कवर हुआ। और जैसा मैंने बताया, हर 3 महीने में जाने का मन करता था, हर 3 महीने में आगे जाता था। फिर इसके बाद में मैंने पढ़ाई करी दोबारा। अगली बार हमने कवर करा, इस बार कवर किया श्री रुद्रनाथ को। इस बार श्री रुद्रनाथ को कवर किया। हाँ, श्री रुद्रनाथ को नहीं कवर कर पाया, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कैसे बताऊं मैं, क्योंकि रुद्रनाथ को नहीं। अब वो एपिसोड अलग हो गया। केदारनाथ की फ्लड कब आई थी, केदारनाथ की बाढ़ कब आई थी? मेरे ख्याल 2012-13 के आसपास आई थी। अब समझिए आप, ये बहुत बढ़िया एपिसोड था। यहाँ तक जाते जाते ईश्वर को समझना शुरू कर लिया था, ईश्वर के साथ में प्रश्न शुरू हो गए थे। अब 2 यात्राएं बताता हूँ जिसमें आपको मेरे अध्यात्म दर्शन की जो प्रकाष्ठा है उसको आप समझेंगे कि किस लेवल पे मैं उस समय पे पहुँच चुका था। केदारनाथ की बाढ़ आई। जब केदारनाथ की बाढ़ आई तो चिंतन मन में ये आया कि भगवान शिव के दरबार में बाढ़ आई है। बाढ़ आने के बाद इस तरह की त्रासदी हुई है। त्रासदी हुई थी तकरीबन मई जून जुलाई के महीने में। महीना चल रहा था सितंबर अक्टूबर, और मैंने ये निश्चय किया सितंबर अक्टूबर में कि एक बार जाकर देख कर आता हूँ। जाता हूँ और जाकर देख कर आता हूँ कि त्रासदी में कितना नुकसान हुआ है, उत्तराखंड की अभी हालत क्या है। इसको एज एन एडवेंचर में लेना चाह रहा था। और तब तक मेंटली मैं इस तरीके से तैयार हो गया था कि मैं किसी तीर्थ में नहीं जाता, ईश्वर मुझे बुलाता है। मैं उसकी खोज करने के लिए इन तीर्थ यात्राओं पे जाना शुरू हो गया था। तो मुझे आज भी याद है, सितंबर अक्टूबर का टाइम था, इसी तरीके से बस में बैठा, हरिद्वार से गया। उस समय पे अगर आप ध्यान देंगे, आप सर्च करके देखिएगा, केदारनाथ में जिस साल बाढ़ आई थी, चाहे 12-13 में जब भी आई थी, मुझे ये नहीं ध्यान है, उसी टाइम पे सितंबर अक्टूबर के अंदर भी दोबारा से बहुत तेज़ बारिश हुई थी और नुकसान हुआ था। केवल जुलाई में जुलाई का नुकसान तो कवर हुआ था, बहुत बड़ी नुकसान हुए थे,
लेकिन उससे छोटा नुकसान सितंबर अक्टूबर में हुआ था। उसकी पिक्चर्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा इस वीडियो के एंड में, तो आप समझेंगे। अब इस यात्रा को समझिए कैसे हुई थी ये। इसमें ईश्वर से मेरा जो साक्षात्कार था वो बहुत अलग तरीके से हुआ ये कि मैं हरिद्वार से जब आगे जा रहा था तो इस बार मैंने सोचा था कि मैं रुद्रनाथ जाऊंगा। रुद्रनाथ 20 किलोमीटर की चढ़ाई है। भगवान शिव के मुख का दर्शन जो है वो रुद्रनाथ में होता है, और सबसे कठिन चढ़ाई पंचप्रयाग के अंदर अगर कोई है तो वो रुद्रनाथ जी की है। तो मैं लक्ष्य लेके चला था कि मैं रुद्रनाथ तक जाऊंगा, रुद्रनाथ जी के दर्शन करूंगा। ऋषिकेश में भयंकर बारिश हुई है। मैं ऋषिकेश में हूँ। ऋषिकेश से रुद्रनाथ का या बद्रीनाथ का कोई भी रास्ता कम से कम 250-300 किलोमीटर है, ठीक है जी। अब वो 250-300 किलोमीटर मान लो या 200 किलोमीटर भी मान लो, ये 200 किलोमीटर का रास्ता है। ऋषिकेश के अंदर ऊपर इतनी भयंकर बारिश सितंबर अक्टूबर में होने लगी थी। तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे उत्तराखंड में जब भी जाना है तो मुझे मार्च के महीने में जाना है, जब सुहावना मौसम होता है। सितंबर के महीने में जाना है। बीच के महीनों के अंदर एक तो बारिश बहुत होती है और भीड़ बहुत होती है, और मेरे पास पैसे भी कम होते थे। तो मैं ये समझ गया था कि ये ऑफ सीज़न होता है जिसके अंदर पैसे की बचत सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं इसलिए सितंबर अक्टूबर में और मार्च के अंदर ज़्यादा जाता था। कपाट खुलने के बाद नहीं जाता था ज़्यादा। तो ये सिस्टम बन चुका था। इससे आपको आपकी बात का ये भी जवाब मिल गया होगा जब मैंने कहा तुंगनाथ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तुंगनाथ में इलेक्ट्रिसिटी उस समय थी। मैं कपाट बंद होने के समय पे ही जाता था, कपाट खुलने से पहले जाता था, इसलिए ज़्यादातर लोग मुझे कम मिलते थे और मैं अपनी यात्रा अकेलेपन में करना ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए मैं जल्दी चला जाता था। तो अब आ जाते हैं हम रुद्रनाथ के लिए जा रहा हूँ। अब ऋषिकेश के ऊपर मुझे आज भी आता है भयंकर बारिश शुरू। जिस बस के अंदर मैं बैठा था ऋषिकेश से, जो मुझे रुद्रप्रयाग तक लेके जाने वाली थी, बस रुक गई। वहाँ पे जो ऊपर के सिक्योरिटी लोग थे उन्होंने बस को वापस लौटाने के लिए कह दिया, कह दे भैया ये बस लौटाओ। तो जैसे ही उन्होंने बस लौटाने के लिए बोला मैं बस से उतर गया। अपना बैग लेकर, और मैं सिक्योरिटी गार्ड के पास में पहुँचा, और वहाँ से जो था मैंने पूछा क्या हुआ सर। तो उन्होंने कहा बेटा बारिश बहुत हो रही है ऊपर, भयंकर रास्ते बंद हैं, अभी अभी केदारनाथ की त्रासदी हुई है, दोबारा कोई सरकार चांस नहीं लेना चाह रही, आप लोग ऋषिकेश से ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर बहुत खतरा है और आगे बस भी नहीं जा पाएंगी, सारे रास्ते टूटे हुए हैं। और सब रिपोर्ट है। ये कब है? सितंबर के महीने में, जब जून जुलाई में इतना नुकसान हुआ है, तो सितंबर के अंदर दोबारा से इतनी भयंकर बारिश होने से वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह है ऊपर, अभी वो तो रिपेयर हुआ नहीं था। सितंबर अक्टूबर में फिर इतनी बारिश होने लग गई ढंग से, तो वो बचाएं कैसे उसको। तो उन्होंने आगे के लिए मना कर दिया। अब थोड़ी देर जो है वो बस लौटा के लेके जाने लगे। अब मैं बैठा हूँ, मैं उस बस में नहीं चढ़ा वापस, जो ऋषिकेश से वापस जाने वाली थी। तुरंत मेरे मन में आया, मैंने कहा अब मैं ईश्वर को परखता हूँ, क्योंकि सनक किस बात की थी कि ईश्वर को परखना है कि ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर का साक्षात्कार कैसे करोगे आप, महादेव को कैसे समझोगे है कि नहीं है। तो मैंने लगा दिया चैलेंज। मैंने कहा भैया 3 दिन है मेरे पास, टाइम होता था ना जिस टाइम को मैं लेकर चलता था कि मेरे को मंडे तक आना है। तो मैंने उसी समय भगवान से, महादेव से बैट लगा ली। मैंने कहा भैया अब लगाता हूँ बैट। तो मैंने ये कहा देख 3 दिन है, बस तूने लौटा दी यहाँ से, अब तू दिखा दे महादेव कि तू अगर तू है तो तू मुझे रुद्रनाथ के दर्शन करवाएगा, तू मुझे रुद्रनाथ के दर्शन कराएगा। मेरा काम क्या है? मेरा काम है चलना। तेरा काम क्या है? रुद्रनाथ के दर्शन करवाना। कितना बढ़िया फंसाया ईश्वर को, कितना बढ़िया समझाया। मतलब सनक देखो तुम दिमाग की किस लेवल की है। बंदा ऋषिकेश में खड़ा है, आगे बसें जानी बंद है, सिक्योरिटी गार्ड जितने भी वो पुलिस और आर्मी के लोग हैं उन्होंने बस को लौटा दिया। मैं अपना बैग लेके खड़ा हूँ, बारिशें लगातार चल रही है एक छप्पर के नीचे, और मैं महादेव से शर्त लगा रहा हूँ। शर्त इस बात की लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से पैदल चलूँगा। भक्त होने के नाते ये मेरा कर्म है, भगवान होने के नाते तेरा ये कर्म है कि तू मुझे अपने रुद्रनाथ के दर्शन करवा। 200 किलोमीटर 3 दिन में इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते। महादेव अगर तू है तो तू करके दिखा दे। भाई साहब है मस्त चैलेंज। मतलब ये सोचो, ये इस तरह के पता नहीं कितने चैलेंज मैंने बचपन से करता आ रहा हूँ। अब आपको मैं 2-3 ऐसे एपिसोड बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा यार वरुण जी क्या अध्यात्म को तुमने कैसे, महादेव मतलब भगवान काम ही अलग तरीके से करते हैं। अब समझना क्या हुआ। तो भगवान ने कहा ठीक है, मतलब क्या है, कुछ बोले तो बोलेंगे क्या। मैंने कहा भैया मैं तो करता हूँ, 3 दिन तक जहाँ पहुँचा ये तो प्रूव कर दूंगा कि महादेव अब तू नहीं है। एक मज़े की बात थी ना, एडवेंचरस, दिमाग में सनक, ये प्रूव करना था महादेव नहीं है। भैया बैग टांगा और पैदल चलना शुरू। पैदल चलने लगा। मुझे अभी भी याद है मैं जब ऊपर जाने लगा, क्योंकि पैदल तो नहीं रोक रहे थे, बसों को और गाड़ियों को वापस कर रहे थे आर्मी वाले। मैं पैदल चलना शुरू। तो पैदल चलने के आगे जब 100-200 मीटर आगे गया तो आर्मी वाले ने, वो आर्मी वाला भी हरियाणा का था, अरे पागल हो गया क्या, और किधर जा रहा से, उधर से बोला। तो मैंने कहा कहीं नहीं जा रहा, यहीं घूम के आ रहा। तो बस इतना बोलकर मैं आगे चल दिया। वो ऊपर से देख रहा हूँ, कह रहा पागल हो गया है लड़का साला, बारिश के अंदर ऊपर चलना शुरू हो गया। और बसें और गाड़ी, अरे मूवी चल रही है यार, इतनी बढ़िया मूवी है। मतलब सोचो कोई बंदा मूवी बना ले तो मज़ा आ जाए।
ये पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको। आप इन पिक्चर्स को, अब मैं जो स्टोरी बता रहा हूँ ना, इसको पिक्चर्स के साथ कोलैबोरेट करके देखना, आनंद आएगा आपको, है ना। तो क्या हुआ, उससे आगे पैदल चलना शुरू। अब पैदल चलना शुरू, भयंकर बारिश ऊपर हो रही है। अब बारिश को तो झेलने की शरीर में है ताकत। समस्या ये हुई, थोड़ी देर आगे जब 4-5 किलोमीटर में, मतलब 1-2 किलोमीटर जब आगे गया, बारिश की वजह से मेरे पीछे जो बैग था, बैग के अंदर कपड़े गीले हो गए। समझ रहे हो, पैदल चल रहा हूँ, कपड़े गीले हो गए। अब कपड़े गीले हो गए तो मैं ऊपर महादेव को देख रहा हूँ, और अब मेरे महादेव से बातचीत हो रही है, कनेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा कि अब क्या करना चाहिए। तो अंदर से आवाज़ आई, कपड़ों का क्या करना है, तूने शर्त लगाई है 3 दिन की। भाई आज क्या है, फ्राइडे के बाद सैटरडे सुबह है, तूने लौटना है मंडे, तो मंडे तक तेरा काम है चलना, तो तू चल। वो करवाना है नहीं करवाना है, तू मंडे को प्रूव कर दे महादेव तेरे में तू कुछ नहीं है, या तू जानता नहीं है, कुछ भी एडवेंचर के तरफ है, तेरा काम तो चलने का है। मैं चलने का, ठीक है। पैसे उस समय पे ठीक ठाक जेब में आ गए थे, जिससे छोटे मोटे मैं अपने खर्चे निभा सकता था। तो दिमाग में आया कपड़े गीले हो गए, कोई बात नहीं, पास का एक वहीं पे वो था, एक छोटा सा होटल क्या कमरा मिल गया। मैंने उससे कहा भैया मेरे कपड़े गीले हो गए, मेरे को अपने कमरे में ये सुखाने और मुझे आगे यात्रा के लिए जाना है। तो मैं तो जाऊँगा जी आगे यात्रा के लिए अकेले। तो अब क्या हुआ, वहाँ से निकलने, अब मैंने कमरे के अंदर भैया अपने कपड़े बिछाए। अब ये एक तरह का चैलेंज चल रहा है ऊपर वाले से, मुझे तो अपना काम करना है, उसके बाद देखना है महादेव में कितनी शक्ति है कितनी नहीं है। मैंने सारे कपड़े वहाँ बिछा दिए, एक टी शर्ट, एक मेरे पास लोवर ऐसा था जो विंड शीटर की तरह से था, इतनी जल्दी गीला होकर भारी नहीं होने वाला था। टी शर्ट बहुत पतली थी, और जेब में कुछ पैसे, ये लेकर मैं उस कमरे से निकल दिया। सनक देखिए आप, अनजाना शहर है, पर्वत हैं, रास्ते टूटे हुए हैं, रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं जानता। कोई 2-3 हज़ार रुपये शायद जेब में मैंने रखे होंगे, और इस तरह करके मैं पैदल वहाँ से चलना शुरू, ये प्रूव करने के लिए कि महादेव तू मुझे कैसे बचाएगा, मुझे अब देखना है तेरे अंदर शक्ति है कि नहीं है। आप खेल देखो सनक का कि कितने पागल आदमी है सामने वाला। पैदल चल रहा हूँ, पैदल चलते चलते मुझे आज भी याद है, अब मैं चलता जा रहा हूँ। अब मुझे चिड़ी नहीं मिल रहा भाई, परिंदा नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा रास्ते में मिलते मिलते एक जगह पे लैंडस्लाइड मिली, जहाँ पे कुछ बाइकर्स जो थे वो फंसे हुए थे। तो उसको पैदल मैं, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना बाइक थी ना कुछ थी, बाकी लोगों है जिनके बाइक थी उनके अपनी बाइक की चिंता थी, तो लोग रुके हुए हैं, मैं पैदल उसे पार करता हुआ जा रहा हूँ, पैदल करता हुआ जा रहा हूँ। तो खुद के अंदर मतलब पागलपन की हद है, जवानी के जुनून की हद है। मैं उसे पैदल पार करने में, उस लैंडस्लाइड को अपने अंदर गर्व महसूस कर रहा हूँ कि सालो तुम रुके रहो, तुम तो रुके रहोगे, हम हैं अपनी मस्ती में, भोले की बस्ती में। और ऐसे करके और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पैदल पैदल चलता जा रहा हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता इस पागलपन का क्या आनंद है, इस पागलपन का क्या आनंद है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, और ये पागलपन मुझ में आज भी है, अब तो बढ़ गया है ना, अब तो आप महादेव की शक्तियाँ देख चुके हो तो बढ़ गया है। अभी मैं आपको आगे आगे यात्राओं में, इन्हीं यात्राओं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको बताने के लिए कि पागलपन किस लेवल का है। तो वहाँ से चलता जा रहा हूँ, पैदल चलता जा रहा हूँ। पहले दिन 20-25 किलोमीटर मैं चला, शाम तक मैं 25 किलोमीटर केवल कवर हुए। हाँ, कोई देवप्रयाग के आसपास कहीं पहुँचाऊँगा। पहले दिन मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर में चला, और चलते चलते थक गया। तो थक गया, तो थकने के बाद में वहाँ का ही एक होटल था, उस होटल के अंदर अपना पैसे दिए, कपड़े एक ही जोड़ी कपड़े हैं, दूसरे कपड़े नहीं। दुकानें कोई खुली नहीं हुई, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बर्बाद हो गया था, थोड़े बहुत ही होटल बचे हुए थे। कपड़ों की दुकानें कहाँ खुलेंगी और किसके लिए खुलेंगी, क्योंकि रास्तों पे तो यात्री नहीं है इस समय पे, तो नए कपड़े नहीं खरीद सकते आप कहीं से। आपके जितने कपड़े थे सारे गीले हो गए, आप नीचे छोड़ के आए हुए हो। तो मुझे आज भी याद है, उस कमरे के अंदर शाम को 4-5 बजे गया, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया भैया कुछ खाने पीने के लिए बना दे। उसने कहा तू पागल आदमी, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। खैर उसने मेरे खाने के लिए रोटी वगैरह, दाल वगैरह कुछ ना कुछ बनाई, और गीले कपड़ों के अंदर ही मैंने वो खाना वाना जो था वो इस तरीके से खाया। ऊपर 5 बजे शाम को गया, सारे कपड़े उतार कर पूरा नग्न होकर कमरे के अंदर सो रहा हूँ, उसकी चद्दर लेकर। सोचो, और पूर्ण रूप से नग्न, क्योंकि सारे कपड़े गीले हैं और दूसरा कपड़ा पहनने को नहीं है। मतलब उस समय पे कोई व्यक्ति आ जाए और दरवाज़ा खटखटा दे तो आप दरवाज़ा भी क्या पहन के खोलोगे, आपको ये सिचुएशन नहीं पता। और ऐसी हालत के अंदर रात को हुई। अगले दिन सुबह 5-6 बजे तो वो कपड़े जो मैंने अपने कमरे में थोड़े सुखाए थे हल्के से ठीक होने लग गए, गीले नुआया तो थे ही, वो पहने, और पहनने के बाद दोबारा यात्रा शुरू। अब मन ही मन चिंता भी है और खुशी भी है। खुशी इस बात की कि महादेव तू मुझे गलत किस बात पे बोलेगा, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैं तो भक्त होने का पूरा धर्म निभा रहा हूँ। और चिंता इस बात की, अबे पागल आदमी तू कहाँ जा रहा है भाई, पैदल चले जा रहा है, कौन तेरे दर्शन कहाँ करवाएगा, बात नहीं बन रही।
तो वहाँ से चल दिए। अब पहले दिन आप 15-20 किलोमीटर चले, अगले दिन हुआ चमत्कार। ये कब चला? मैं शनिवार को चला पूरा दिन। रविवार को जब मैं सुबह चलाऊँ 8 बजे, तकरीबन 3 घंटे के आसपास मैं पैदल चला हूँगा। और वहाँ पर चलते चलते आगे एक ऐसी जगह आती है जहाँ के बाद मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब नहीं दिख रहा, वहाँ की रोड वगैरह ठीक है। मैंने वहाँ जाकर पूछा लोगों से, मैंने कहा भैया ये रुद्रनाथ के रास्ता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, या रुद्रप्रयाग का रास्ता कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा भाई साहब वो ट्रक जा रहा है वहाँ से, उस ट्रक में बैठ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये ट्रक कैसे जा पा रहा है, नीचे तो रास्ते सारे बंद है, बस ट्रक ये कुछ चल नहीं रही। कि सर वो जो आप ट्रैक कवर करके आए हो ना 20-25 किलोमीटर का, इसी के अंदर बंद किया गया था कल रास्ता, क्योंकि इसमें हैवी डैमेज हुआ है। यहाँ की रास्ते, रोड, लैंडस्लाइड बहुत हैवी थी। आगे का रास्ता तो खुला हुआ है, आगे तो आप इस ट्रक में बैठो, आगे चले जाओगे। मैंने कहा वह यार, मैंने ऊपर देखा महादेव को, मैंने कहा भाई ये क्या मामला है। मतलब समझ रहे, भक्त और भगवान किस तरीके से एक दूसरे से आंख में चोली खेले। नीचे आर्मी वालों ने नहीं बोला कि 20-25 किलोमीटर का ट्रैक टूटा, उन्होंने तो पूरा पहुंच ही नहीं पाओगे ऊपर कहीं पे। बद्रीनाथ, केदारनाथ की सारी बसों को नीचे से वापस कर रहे हैं, बात समझो। और यहाँ पे 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ये तो रास्ता खुला मिल गया। मैंने अपना बैग रखा उस ट्रक में, क्योंकि बसों का तो इंतज़ार नहीं करना, आपको तो निरंतर चलते जाना है। चरे वेती चलते जाओ। वो रखा मैंने बस के अंदर रखा। और अब वो बस वाला मुझे लेकर चल रहा है। वहाँ पे उत्तराखंड में, जिन लोगों को नहीं पता, आपको जो भी स्थानीय वहाँ से चल रहा है ट्रैफिक, आप उससे लिफ्ट मांगो, उसको 100-200 रुपये पकड़ाओ, वो आपको लिफ्ट देकर, उनको पता है पर्वतों पे यात्री जो हैं वो घूमते फिरते रहते हैं, तो आपकी मदद कर देते हैं। और सीधा सिस्टम है, आप 100-200 रुपये उन्हें देते हो और वो इस तरीके से आपको यात्रा के दौरान लेते रहते हैं। उत्तराखंड में अगर कोई मेरी तरह का संकी कोई कभी भी पर्वतों पे जाना चाहे, हिमाचल का नहीं पता, उत्तराखंड का ही नॉर्मल कल्चर है। आपको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं, पैदल चलते जाओ, आपको लिफ्ट तो मिल ही जानी है। अभी यात्राओं में मैं बताऊँगा मैंने कहाँ किस तरीके से लिफ्ट ली है। तो उसमें बैठ गए और बस जो है वो ट्रक लेता गया। अब वो ट्रक आगे लेता गया। तो अब मामला मेरे ऊपर आ गया। ये आ गया कि भैया मैं 1.5 दिन चल चुका हूँ। अब 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलने के बाद मेरी तो हालत भैया नहीं है। अब मेरे दिमाग में उल्टा, ये तो महादेव ने उल्टा पासा फेंक दिया। महादेव तो कह रहे हैं ले बेटा रास्ता खुला है, अब पहुँच रुद्रनाथ। अब मेरी फट रही है। मैंने कहा भाई यार ये तो महादेव प्रूव कर देंगे कि अवेलेबल है, ये तो यात्रा मेरी कंप्लीट हो जाएगी। अब रुद्रनाथ करने के लिए क्या था, एक तो मुझे दिन कम पड़ रहा था, क्योंकि रुद्रनाथ में टेक्निकली 2 समस्याएं आ रही थी। पहली समस्या तो ये आ रही थी कि रुद्रनाथ करने के लिए, क्योंकि ट्रैक बहुत भारी है, तो एक दिन तो केवल रुद्रनाथ करने के लिए चाहिए। तो टेक्निकली महादेव हल्के से तो कमज़ोर पड़े, क्योंकि रुद्रनाथ करने के लिए एक दिन चाहिए। आप मंडे को मुझे वापस कैसे लेकर आओगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। एक तो पूरा दिन चाहिए ना आपको यात्रा करने के लिए। लेकिन अब उनको चैलेंज कैसे करूँ, क्योंकि मेरी खुद की हालत ख़राब है। 25 किलोमीटर तो पैदल चल चुका हूँ, और रुद्रनाथ का ट्रैक खुद का 20 किलोमीटर का है, तो वो रुद्रनाथ का ट्रैक 20 किलोमीटर कैसे होगा। तो ट्रक पे बैठे बैठे थोड़ी मांडेवली कर ली। तो क्या हुआ, अब देखो महादेव कमज़ोर नहीं पड़ रहे, हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे। तो फिर मैंने कहा देखो ऐसा महादेव ऐसा है कि रुद्रनाथ तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहाँ पहुँचे, तो कल्पेश्वर चले जाते हैं। अब मैंने पढ़ाई तो कर रखी थी पंच केदार की, तो मैंने कहा कल्पेश्वर पहुँच सकते हैं। मैंने ट्रक वाले से पूछा, मैंने कहा किस रूट तक जाओगे, उसने कहा मैं वहाँ तक जाऊँगा। भाई श्रीनगर तक यहाँ कहाँ, लिफ्ट लेकर मैं पहुँच गया, हरसिल गाँव है शायद, और वहाँ से ऊपर कल्पेश्वर महाराज की जो है वो यात्रा खुलती है। मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा कि उस यात्रा को मैंने किस तरीके से किया है। जब मैं पैदल चल रहा था तो एक पूरी लैंडस्लाइड इतनी भयंकर थी, आपको फ़ोटोग्राफ देखना। और वहाँ पर मैं खड़े होके इस तरह से स्मार्टफोन से मैं अपनी फ़ोटो खींच रहा हूँ, मेरे इस हाथ से रक्त की धारा बह रही है, क्योंकि जब मैं उसको मलबे को पार कर रहा था तो यहाँ तक मलबा एंटर कर गया था। और सड़क पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो मैं उस मलबे में कहीं कोई गड्ढा ना हो। आप सोचो रिस्क का कितना आलम रहा होगा। सड़क के ऊपर मलबा गिरा हुआ है, आप इस मलबे से चल रहे हो, आगे मलबा आपके सीने तक भी आ रहा है बीच बीच में, और आप उसको क्रॉस कर रहे हो मलबे को, आगे कदम रख रहे हो। और आगे कदम अगर सड़क नहीं हुई, कोई गड्ढा हुआ, अंदर आप दब जाओगे, मर जाओगे, कोई चिड़ी नहीं, परिंदा नहीं आगे पीछे देखने वाला। तो उस तरीके से मलबे को मैं पार कर रहा हूँ। पार करने के बाद में अब वो मलबा पूरे शरीर पे लगा हुआ है, आप उसको धोओगे कैसे। तो आगे चल रहा हूँ तो प्राकृतिक झरना है, उस प्राकृतिक झरने के अंदर नहा रहा हूँ, और वो गीले ही कपड़ों के अंदर मलबा पार किया, गीले ही कपड़ों के अंदर वो जो है वाटरफॉल के अंदर जो है नहाया। और नहाने के बाद में भिखारी होने का जो सुख है, वैरागी होने का जो सुख है, वो सुख उस समय पे मैं प्राप्त कर रहा था। यही सुख था जो पिछली वीडियो में मैं बताना चाह रहा था। कई लोगों के लिए वही मस्ती जो है वो दुख का कारण हो सकता है। अरे कहाँ मलबे में, गीले कपड़े में इधर उधर दुख रहे हो। अभी तक यही स्टोरी सुनी होगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ वैराग्य में सुख क्या है।
मैं उस समय अपने उस चंचलपन में उस सुख को महसूस कर रहा था। आप मेरी मुस्कान देखोगे चेहरे की, वो अलग ही मुस्कान थी, अलग ही पागलपन था। दिखाऊंगा भी फ़ोटो। तो जब मैं मलबे से बाहर निकलूंगा ना, आप ध्यान देखना, जूम करके देखना उस फोटो को। मेरे हाथ से रक्त की धारा बह रही थी, और वो रक्त की धारा को, क्योंकि रक्त की धारा को पट्टी कैसे लगाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मलबे को ही लगा रहा हूँ, उसके ऊपर मिट्टी को लगा रहा हूँ। क्योंकि DDLJ देखी थी ना, उसमें कबूतर को जो था वो निशाना लग जाता है, तो शाहरुख खान क्या करता है, मिट्टी लगाओ, हमारे देश की मिट्टी में बहुत ताकत है। तो वो देश की मिट्टी लगा रहा हूँ मैंने कहा ये मिट्टी के अंदर देखते हैं कि ये रक्त को हील करने की इसमें ताकत है कि नहीं है। ऐसे करके जो है वो ट्रक के अंदर आगे गए, ट्रक ने आगे गया, वहाँ जाने के बाद भी, और अब आगे गए तो थोड़ा सा हाथ में सूजन आ गई थी, मिट्टी ने हील नहीं किया था। तो वो जो DDLJ में बताया गया किसी को गोली लगे और मिट्टी लगा दो और हील हो जाए, ऐसे नहीं होता, कंटेमिनेशन बढ़ सकता है। थोड़ा मेडिकल बी फार्मा पड़ी हुई थी। तो उतरने के बाद में छोटी सी फार्मेसी श्रीनगर वगैरह के आगे जाके मिली थी, जहाँ पे मैंने वो क्रीम वगैरह लेके प्रॉपर पट्टी कर ली थी। तो वहाँ मैं बच गया था, है ना। तो उसके आगे हरसिल गांव के पास पहुँचे, और वहाँ से ऊपर जो है फिर मुझे जाने के लिए जो, हाँ, हरसिल गांव में जब उतरे तो उतरने के बाद ऊपर नॉर्मल तरीके से सुमो जो गाड़ी है वो जाती है, लेकिन रास्ते उस समय टूटे हुए थे केदारनाथ की त्रासदी की वजह से, इसीलिए हरसिल गांव पे तो मुझे गाड़ी ने उतारा, नीचे जो बद्रीनाथ का रास्ता था वहाँ गाड़ी ने उतारा। ऊपर 10 किलोमीटर मुझे पैदल चलना था, तो ऊपर 10 किलोमीटर जो था वो मैं पैदल चढ़कर गया था। तो पैदल चढ़कर मैं केदारनाथ, वहाँ पे कहाँ, अब मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया ना, रुद्रनाथ की जगह पे मैं कहाँ जा रहा हूँ, बाबा कल्पेश्वर के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाएँ हैं। तो इसकी मैं ऐतिहासिक आपको वो भी बता देता हूँ। जब माता सती ने खुद का देह त्याग कर दिया था उसमें अग्निकुंड के अंदर राजा दक्ष के यहाँ, तो भगवान शिव को जब क्रोध आया था तो उन्होंने अपनी जटाओं को निकाला था, और जहाँ जिस शिला पे मारा था वो कल्पेश्वर स्थान है, पंच केदारेश्वर में जो है ना। तो वो पंच केदारेश्वर के अंदर जिस चट्टान पे मारा था वहाँ वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। तो जो मैं बाबा कल्पेश्वर की बता रहा हूँ, ये पहला वो तीर्थ स्थल है जहाँ से मुझे उस ऊर्जा का एहसास हुआ था कि देवीय शक्तियाँ क्या होती हैं, क्या होती हैं। तो क्या हुआ, मैं उतरा कब, हरसिल जगह पे शाम को 3-4 बजे 5 बजे पहुँचा। वहाँ से अब ऊपर के लिए गाड़ी नहीं मिल रही, ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर जाके कम से कम आपको वो मिलेंगे बाबा कल्पेश्वर। तो वहाँ से आप पैदल चलना शुरू कर रहे हो, पर्वतों में से बीच में से होते होते मैं पहुँच रहा हूँ। मैं रात्रि में 7 बजे के आसपास उस गांव में पहुंचा, जिससे 2 किलोमीटर आगे बाबा कल्पेश्वर है। अब वहाँ पहुंचा तो मेरे पास 2 ऑप्शन के, अभी मैं यहाँ पर रुक भी जाऊँ, गांव में रुक जाऊँ, और अगले दिन सुबह बाबा के दर्शन करूँ। पैदल चलकर इतनी ठोकरें खाकर इतनी सनक मेरे अंदर उस समय हो गई थी, मैंने कहा रात्रि में डर नहीं लग रहा, डर खौफ ये जैसे हट ही गया था। और मैं रात को 7 बजे के बाद मैंने कहा आया हूँ तो अब सीधा मंदिर ही जाके पहले दर्शन करेंगे, फिर गाँव में आके आराम करेंगे। रात को मैं 8-9 बजे के करीब बाबा कल्पेश्वर में पहुंचता हूं। कल्पेश्वर धाम की मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। अगर उसकी दिव्य आभा से आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएं तो अपना सौभाग्य मानिएगा। बाबा कल्पेश्वर के पास में वहाँ पे मैंने अपने तांबे का लोटा रखा, मैं गीला कपड़ों के अंदर वहाँ पहुँचा था। पहुँचने के बाद मैंने अपना मस्तक वहाँ पे उनके चरणों में टेका, और मैं इस चीज़ से मंत्रमुग्ध था कि एक ऐसी यात्रा जो मुझे ऋषिकेश से कोई व्यक्ति वापस लौटा देता, ये महादेव की शक्ति है कि उस यात्रा के अंदर वो मुझे अपने दरबार पे लाने में कामयाब हुए। वो चाहते तो मुझे रुद्रनाथ तक भी लेकर जाते। ये तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी कि मैंने रुद्रनाथ की जगह बाबा कल्पेश्वर में आने का संकल्प लिया, और बाबा कल्पेश्वर में रात्रि 9 बजे मैं बैठा हुआ हूँ। और वहीं पर मैंने अपना जो हाँ साथ में जो था ना, मतलब ये खाली कपड़े और वो नहीं, एक हल्का सा बैग शायद लेकर गया था, और अपना लोटा लेकर गया था। पूजा का सामान मैंने शायद अपने साथ ले लिया था। वहाँ मैंने रात को दिया जलाया, लोटे से भगवान शिव के अभिषेक किए। आनंद ही अलग है जब भीड़ नहीं होती है, और ऐसे ही तीर्थ स्थल पे जाके आप जितना मन चाहो उतनी पूजा कर सको, तो आनंद ही अलग है। वहाँ श्वेतांड स्तोत्र जब मैंने पढ़ा, तो वहाँ पढ़ने के बाद में जब रात्रि में पूजन किया, तो अंदर से साधु संत आए रात्रि के 9 बजे 10 बजे, और वो देख रहे हैं ये कौन पागल है, ये कौन पागल है। ऐसे समय पे जब रास्ते टूटे हुए हैं, यात्री आ नहीं रहे, बाबा कल्पेश्वर के बारे में दुनिया को पता नहीं था, रात के 9 बजे थका आ रहा है, ये कौन सा भक्त है जो आके यहाँ पे पूजन कर रहा है। मेरी पूजा जब संपन्न हुई, मैं बाहर निकला, मैंने हर हर महादेव जैसे साधु संतों को कहा, तो साधु संतों ने कहा आओ भक्त आओ बैठो। और उन्होंने पूछा बेटा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो। और हाथ पे मेरे वो पट्टी बंधी हुई थी, है ना, ज़ख्मों की जो पट्टी थी वो सब उन्होंने देखी, कपड़े देखे। उन्होंने कहा बेटा तुम पूरी तरह गीले हो, भीगे हुए हो, क्या लेकर आए हो साथ में।
तो मैंने कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं है। मेरे साथ एक छोटा बैग शायद उस समय पे था, हल्का फुल्का, 1-2 कपड़ा, क्योंकि मैंने उस समय जब ड्रेस बनाई थी तो मेरे पास इनर था लेकिन नीचे पहनने के लिए कुछ नहीं था, और नीचे वाला जो पजामा था वो यात्रा के दौरान फट चुका था। तो साधु संतों ने मुझे पहनने के लिए एक लुंगी दी। मैं पहले ही शायद दुनिया के अंदर पहला भक्त होऊंगा जिसको साधु संत दान के अंदर, अब ये जो आजकल के साधु संत मिल रहे हैं ये नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ पर्वतों के अंदर रहने वालों में फिर भी अब तो ढोंग ऊपर तक बढ़ गया, उस समय पे इतना नहीं था। तो बाबा कल्पेश्वर भी उन्होंने मुझे कमरा दिखाया, उन्होंने कहा बेटा यहाँ पे रह, यहाँ पे रात्रि के अंदर तुम आराम करो, ये लो धोती, तुम धोती पहनो, तुम्हारे पास नहीं है कपड़ा। मेरे पास एक इनर था जो मैंने पहन लिया था, और रात्रि के अंदर मैंने इस तरह करा। अगले दिन सुबह उठा, उठने के बाद फिर पूजा ध्यान करा, तो वहाँ पे जो था अपना करा, और अगले दिन सुबह वहीं पे जहाँ बाबा कल्पेश्वर, एक तो जितने तीर्थ स्थल है ना उनके पास से एक निर्मल जल की धारा बहती है, तो वहाँ नीचे चट्टानों पर बैठा, और जो निर्मल जल की धारा बैठती है उसके पास में आराम से, क्योंकि सुख शांति ही चाहिए थी, चाहिए क्या था, और इसलिए अकेलेपन से डर लगना बंद हो गया था। अब अकेले ही घूम रहे थे और शिव की मस्ती में घूम रहे थे। आनंद ही आनंद है, जिसने इस आनंद को भोगा है ना वो आनंद, अजब आनंद प्राप्त करता है। इससे जुड़ी हुई मैं आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये बताता हूँ, ये वो समय था, हाँ 12-13 नहीं, ये वो समय नहीं था, हाँ ये तो एडवेंचर का ही समय था। अभी आपको आगे यात्राओं में बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें थी। ये तो यात्रा ठीक थी, ठीक है जी। तो इस तरीके से हुए, और होने के बाद में फिर दोबारा वापस आना पड़ा। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि इस प्रकार के मैं चैलेंज करता था महादेव को, महादेव ने कभी ये नहीं प्रूव होने दिया, ईश्वर ने के उस अंश ने कभी ये प्रूव नहीं होने दिया कि वो नहीं है। फिर असमंजस में वापस आया, फिर ये प्रूव नहीं हुआ कि मैं अकेला कर रहा हूँ कि महादेव कर रहे हैं, क्योंकि महादेव खुद का नाम कम नहीं होने दे रहे। वो वहाँ पे जाके मुझे छोड़ते थे कि भैया मैं नहीं हूँ, मैं तो कर रहा हूँ अपना काम, मैं अपना, तू अपना फ़र्ज़ निभा वरुण, मैं अपना फ़र्ज़ निभाता हुआ तुझे हमेशा मिलूँगा। संदेश है इस यात्रा से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जीवन के अंदर कभी भी आप अपना कर देखना, भक्त होने के नाते अगर आप अपना दायित्व निभा रहे हो, आप कितनी बार भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ कि तू है या नहीं है, आप अपना दायित्व भक्त होने के नाते निभाओ, वो भगवान होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाएगा। ये केवल मैंने नहीं, क्योंकि मैंने बताया मेरी माता जी, मेरे मामा, ये सभी इस तरह की बहुत सारी यात्रा बताते हैं। हमेशा याद रखना, भक्त होने के नाते हम ही अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं। इस यात्रा से संदेश है जो बच्चों को लेना चाहिए। भगवान आपको मौका नहीं देंगे पीछे हटने का, और अगर किसी जगह पे आपको लगेगा भी ना कि भगवान चूक गए या उनसे कोई गलती हो गई, धैर्य रखिएगा। आगे जाके जब सच्चाई पता चलेगी फिर दोबारा निष्कर्ष, बहुत सारा ऐसा होता है उसी वक्त नहीं हमें पता चल पाता। थोड़ा धैर्य रखिएगा, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले अपनी पूजा पाठ करते रहिएगा। वो आपको 5 महीने 6 महीने बाद बता देगा कि उस समय पे देख मेरी ये रचना थी। उस समय पे भी आपको ये एहसास होगा यार मैंने इसको, ईश्वर को पहचानने में चूक मुझसे हो गई, ये तो अपना काम सही कर रहा था। अभी बहुत सारे आपको इस तरह के निर्णय जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और ये जो था मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो थोड़ा सा समय है तो मैं दूसरी यात्रा भी आपको बता देता हूँ। तो ये यात्रा किसकी थी? बाबा कल्पेश्वर की थी। सनक के अंदर जब मैं ये करके पूरा आया था तो देखो कितने कितने मतलब ख़तरनाक काम किए। ग्रेजुएशन के दौरान लड़ाई झगड़े हुए, वो डीएसपी वाला केस हुआ है कि नहीं, जिगर तो चाहिए था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, नारायण सब कुछ करा रहा है, क्योंकि मेरे बस का ये सब कुछ करना नहीं था। इतनी दिलेरी, इतना सब कुछ जो है वो आप महादेव का नाम लेकर ही कर सकते हो। व्यक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं आती, आगे आगे तो आपको और पागलपन दिखेगा अभी। तो इस तरीके से मैं वहाँ से, अब मेरी वो कवर हो गई। इसके बाद में मैंने फिर दोबारा, क्योंकि अब मेरे रुद्रनाथ का लक्ष्य था, लेकिन इस बार तो बाबा कल्पेश्वर कवर हुए मेरे, पंच केदार में मेरे रुद्रनाथ तो नहीं हो पाया। 3-4 महीने के बाद फिर से मैंने रुद्रनाथ का प्लान बनाया कि अब जाके मैं रुद्रनाथ कवर करूँगा। रुद्रनाथ है जहाँ भगवान शिव का मुख है, क्या मुख के दर्शन हुए थे, यहाँ छवि जो है बस गई। आजकल मुझे अलाउ नहीं होता, मैं तीर्थ यात्रा पे जब जाता हूँ ना, हालांकि वो लिखा होता है फ़ोटो नहीं खींचनी चाहिए, मुझे फ़ोटो, मेरा मन करता है कि मैं खींचूँ, क्योंकि मुझे बाबा कल्पेश्वर की जो मूर्ति है वो हृदय में स्थापित हो गई, बाबा रुद्रनाथ की मन में स्थापित हो गई, बाबा तुंगनाथ की हो गई। इसमें मुख्य रूप से ये था कि जब मैं बैठा था उनकी फ़ोटो मैंने खींची थी, उस फ़ोटो को वॉलपेपर बनाया था। हर रोज़ जब दर्शन लगातार 1-1.5 महीने करे थे ना, तो मुख जो है वो बिल्कुल अंदर तक बस गया था।
आजकल फ़ोटो खींचनी अलाउड नहीं होती हैं, तो मैं खींचता नहीं हूँ कि वो सरकारों के दिए हुए निर्देशों का उल्लंघन क्यों करना। तो उससे मुझे बस ये होता है कि वो जो छवि है ना, मैं पूरी दिल में कई बार नहीं उतार पाता हूँ, थोड़ी बहुत होती है लेकिन पूरे अच्छे से नहीं उतार पाता हूँ। एनीवेज, तो अब आते हैं बाबा रुद्रनाथ की कहानी पे। तो पंच केदार के अंदर अब कौन कौन से कवर हो गए आपके? मतलब बद्रीनाथ तो मैंने धाम कर ही लिया था, तुंगनाथ धाम हो गया, बाबा मध्य महेश्वर हो गए, बाबा कल्पेश्वर हो गए। ठीक है जी, अब 2 बचे, बाबा केदारनाथ और बाबा रुद्रनाथ। अब मैं बाबा रुद्रनाथ का लक्ष्य लेकर चला। बाबा रुद्रनाथ का लक्ष्य लेकर चला। अब तक अभ्यस्त हो गए थे, 10 किलोमीटर आप चढ़ाई भी चढ़ सकते थे। अब तो और ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल भी चलने लग गया था पहाड़ों पे। तो आपको अभ्यास हो गया था पहाड़ों पे चढ़ने का। पहाड़ों पे चढ़ने का अभ्यास करना पड़ता है, आपके हृदय को ना एक रिदम में आना पड़ता है, और एक बार वो अभ्यास आपका हो जाए फिर आप अच्छी चढ़ाइयाँ चढ़ लेते हो। अब बाबा रुद्रनाथ की चढ़ाई 20 किलोमीटर सबसे कठिन चढ़ाई है, ये पंच केदारों में सबसे कठिन। केदारनाथ की चढ़ाई इतनी कठिन नहीं है जितनी बाबा रुद्रनाथ की है। बाबा रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ने के लिए वहाँ पे गए, कहीं रुद्रप्रयाग गए। अब मुझे रास्ता पूरा याद नहीं है, मैंने किस तरह से पकड़ा था ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ के लिए गाइड लिया। वहाँ के लिए गाइड लेने ज़रूरी होते थे, क्योंकि जंगलों में से आपको नहीं पता कि मंदिर का रास्ता क्या होगा। तो उसके नज़दीकी गाँव में जाकर आपको वहाँ से गाइड लेना होता था, जो आपको ऊपर तक लेकर जाता था। तो वहाँ पर रुद्रनाथ के लिए मैंने गाइड लिए, वो गाइड मुझे लेकर चले। मैं कोशिश करूँगा इसके अंदर उससे जुड़ी हुई कोई फ़ोटोग्राफ्स हो तो वो मैं आपको दिखाऊँ। और बाबा रुद्रनाथ के लिए जब मैं चला तो चलते चलते मुझे अभी भी याद है, सबसे दुनिया का ख़तरनाक रास्ता जिसके ऊपर मैंने कदम डाले हैं, ठीक है, ये उनमें से 2 ही सबसे ख़तरनाक रास्ते थे, जिनमें से एक था बाबा रुद्रनाथ का रास्ता उस समय पे, क्योंकि बहुत कम यात्री जाते थे। अब तो सुविधाएं होने लग गई होंगी और अब ये रास्ता भी बन गया होगा। उस समय पे एक ऐसा रास्ता था जिस पे मैं इस तरह से कदम रख रहा हूँ, तो मैं कदम उसके साथ में ऐसे नहीं रख सकता था। बस ये समझ लो 2 कदम के खड़े होने की ही जगह थी, इधर भी खाई और इधर भी खाई। समझ रहे हो? एक रास्ते का स्ट्रेच 25-30 मीटर का तो ऐसा आया था जिसमें आप केवल 2 कदम रख कर खड़े हो सकते हो। अब सोचो, पर्वत की ऐसी चोटी पे हो जिस पे केवल 2 कदम रख के आप खड़े हो, आपसे चूक हुई तो आप इधर भी गिर सकते हो और इधर भी गिर सकते हो, दोनों तरफ खाई थी। आगे गाइड चल रहा है, पीछे मैं चल रहा हूँ। ये उसको खौफनाक बनाता था रुद्रनाथ के रास्ते को। हम सुबह 5-6 बजे चले थे, मैं दोपहर को 1 या 2 बजे तक 15-20 किलोमीटर की वो चढ़ाई थी उसको कवर करके वहाँ पहुँचा। आप में से रुद्रनाथ अगर किसी ने कवर, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन अब मुझे सोशल मीडिया से पता चलता है कि यात्री काफ़ी वहाँ पहुँचने लग गए। अब सुविधाएं हो गई, उस समय सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी। दोपहर में 2 बजे पहुँचे। इनफैक्ट उसकी सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि बीच में कोई चाय वगैरह देने वाले लोग भी नहीं थे, वो बिल्कुल ही जंगल था मेरे भाई, बिल्कुल ही जंगल था। तो वहाँ से जाते हुए मैं रुद्रनाथ के जब वहाँ पे पहुँचा मंदिर में, अब देखो, अब फिर महादेव को परीक्षा का, अब यहाँ पे बताते हैं ईश्वर कि मैं हूँ, इसलिए उसका नाम जपना चाहिए। ये मैं आपको सारे साक्षात्कार के जो मुझे महादेव ने दर्शन कराए, महादेव नाम ले रहा हूँ, ईश्वर का केवल एक रूप है। आप नारायण समझो, आप ब्रह्मा जी समझो, कुछ भी समझो, चाहे गोविंद समझो, ईश्वर बताता है कि मुझ में ताकत कितनी है। आप समझना इसमें क्या हुआ। दोपहर में 2 बजे पहुँचा। 2 बजे का समय मंदिर का बंद होने का समय होता है। अब मंदिर के कपाट बंद। अब मुझे ये कि यार मैं इतनी दूर से आया, भोले के दर्शन तो मुझे करने थे, शिवलिंग के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, अब कैसे करूँ? क्योंकि 20 किलोमीटर आप आए हो, रहने की सुविधा, बीच में कोई होटल तो है नहीं, आपको तो वापस भी जाना है और रात्रि के अंदर ही वापसी करनी होगी। 20 किलोमीटर उस दिन ऊपर चढ़ के 20 किलोमीटर आपको वापस भी जाना है, क्योंकि ये केदारनाथ की तरह नहीं है ऊपर रहने की सुविधा मिलेगी आपको वापस भी पहुँचना है गाइड के साथ में। आपने गाइड कर रखा है, गाइड ने कहा था मैंने रात के अंदर पहुँचाना है तुझे वापस, तो ये मामला है। अब 2 बजे मैं पहुंचा, मुझे वहाँ पे करना है, तो मैं वहाँ ऊपर पहुंचा। तो वहाँ जाकर जो है मैंने देखा, वहाँ पे पुजारी जी खड़े थे। कहते हाँ बेटा क्या हुआ? तो मैंने कहा पुजारी जी मैं तो बाबा के दर्शन करने के लिए आया हूँ, कपाट खोल दो, मैं बाबा के दर्शन कर लूँ। उन्होंने कहा बेटा ये तो संभव नहीं है, कपाट किसी यात्री के लिए तो नहीं खोले जाते, वो तो बाबा की जब मर्ज़ी होती है तभी खुलते हैं। तो सुबह का समय है खुलने का, वो खुल चुका, अब खुलेंगे 4 बजे कपाट, मैं उससे पहले कपाट नहीं खोल सकता। बात उनकी भी ठीक। अब वो पुराना तंत्र कि अगर कपाट भी बंद है तो क्या हुआ, भोला तो अंदर बैठा है, चलो दरवाजे पर बैठ के पूजा करेंगे। वहाँ पर अब पूजा के लिए मैं थका हारा आया था, ऊपर से शरीर भी गंदा हो गया था, शरीर को पावन करके पूजा करने का आनंद अलग है। अब मुझे चाहिए था स्नान, मेरे को मन करा कि भैया स्नान करूँ और उसके बाद पूजा करूँ। अब जब पूजा करने के लिए, अब स्नान के लिए कैसे, पंडित जी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पंडित जी तो कपाट भी नहीं खोल रहे, यहाँ गर्म पानी वगैरह तो मिलेगा नहीं। तो नीचे वहाँ पे पहाड़ों की ठंड के अंदर ठंडा पानी निकल रहा था।
तो इस ठंडे पानी से मैं सबसे पहले जीवन में कब नहाया था? जब मैं सबसे पहले बद्रीनाथ गया था ना, तो जोशी मठ में भी जब मैं नहाया था सबसे पहली बार, तो इसी ठंडे पानी से सुबह 4 बजे नहाया था। तो पहाड़ों पे ठंडे पानी से नहाने की आदत बन चुकी थी। तो वहाँ से जो गया, नीचे गया, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी स्नान गृह कहीं होगा? तो उन्होंने बेटा वहाँ से पानी आता है पर्वतों का, उसके नीचे नहा ले। तो वहाँ पे एक उन्होंने स्नान गृह बनाया हुआ था, जहाँ पे ऊपर से ही नल के अंदर से पानी आता था। तो उस पानी के साथ में अंदर ही एक बाल्टी थी, उसको भर के हर हर महादेव ज़ोर से चिल्लाकर, और वो सारा पानी मैंने अपने ऊपर डालकर और नहा लिया, स्नान कर लिया। स्नान करके जब मैं बाहर निकला और ऊपर वापस नीचे आया था ना, ऊपर जाने के लिए वापस देखा, तो देखा कपाट खुले हुए हैं, महादेव के कपाट खुले हुए हैं। चमत्कार! सोचो उस व्यक्ति के लिए जो नीचे आया, वो वापस आया और कपाट खुले हुए। जो कपाट बंद होने का समय महादेव का, कैसे खुल गए? कैसे खुल गए? साक्षात महादेव ने आके कपाट खोल दिए। इतनी मन में खुशी हुई। ऊपर गया, जाने के बाद आसन बिछाया, अपना आसन लेकर चलता था कुशा का, आसन बिछाया, महादेव की आराधना करी, उनके मुख की तरफ देखा कि रुद्रनाथ का मुख कितना आनंदमय हो सकता है। फोटोग्राफ खींची, खींचने के बाद में अच्छे से वही पूजा करी। पूजा करने के बाद में जब 15-20 मिनट आधे घंटे हो गए, जब मैं बाहर निकला, तो निकलते हुए वही पंडित जी सामने खड़े थे। तो मैंने कहा, पंडित जी कपाट कैसे खुल गए? तो पंडित जी ने बोला, बेटा तेरी मैं निष्ठा देखकर जो था वो मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी दूर से आया हुआ यात्री इतने ठंडे जल में स्नान करके महादेव के लिए आना चाह रहा है, ये जुनून महादेव को कब प्राप्त होगा? तूने भक्त होने का धर्म निभाया, इसीलिए तेरे लिए कपाट महादेव ने खुलवाए, मैंने नहीं खोले। ये चीज़ है जो वाक्षी में वरुण को महान बनाती है। समझ रहे हो कहाँ खेल समझ रहे हो तुम? हमारी प्रशंसा रुद्रनाथ के पंडित जी ने कर रखी है, कल्पेश्वर के पंडित जी ने कर रखी है। भाई तेरे में दम है, बात नहीं समझ गए? करवाव हो रहा है, करवाव हो रहा है। हम तो केवल मार्ग पे चल रहे हैं। अब महादेव ने प्रूव करा, देख तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म किस तरह से निभाता हूँ। आनंद ही अलग है, आनंद ही अलग है। क्या इस चीज़ का क्या कंपैरिजन करोगे यार? इसके सामने कौन सा सुख है जो धरती के ऊपर आपको प्राप्त हो सकता है? हज़ारों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा लो, इस सुख के आगे कोई सुख नहीं। तो रुद्रनाथ के इस तरीके से दर्शन हुए और वापस आए, गाइड के साथ में वापस आए, नीचे आए, हर हर महादेव, खुशी होते। इससे आपका विश्वास महादेव में दृढ़ होता है, दृढ़ होता है। और हम कितने तुच्छ हैं, कितने तुच्छ हैं, कितने गलत हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने मैंने बंद नहीं करे। मैं बार बार यही पूछे जा रहा हूँ, है तो बता, है तो बता, है तो बता। सीक्रेट डील इतनी थी, मैं कितनी बार भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊँ। वो मुझसे यही कहता था, बेटा अगर प्रूव करूँगा तो मानियो, प्रूव करेगा तो मानियो। महादेव ने कभी मुझे रोका ही नहीं प्रश्न चिन्ह लगाने से। वो अंदर से यही कहते थे, तू प्रश्न चिन्ह लगा तू, लेकिन तू अपना फ़र्ज़ निभा, मैं अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा। तो खेल चल रहा है मेरे और महादेव के बीच में। कितनी सुंदर यात्रा रही है। वहाँ से फिर वापस आ गए और वापस आने के बाद में फिर आनंद हुआ। ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल रही, आनंद आया, मज़ा आया। तो ये हमारी रुद्रनाथ की यात्रा रही। रुद्रनाथ के बाद में केदारनाथ की यात्रा रही। केदारनाथ में जब मेरी माता पिता को पता चला कि यात्राओं पे इस तरीके से जाता है, तो मेरी माँ और मेरे भाई, अब वो घर में बैठे रहते थे, उनको सनक हुई। उन्होंने कहा ये अकेला अकेला इतनी यात्राएँ कर रहा है। मेरी माँ ने बोला अब मुझे भी यात्रा करा के लेकर आ। अब मैंने कहा भैया देखो ये वाली कठिन यात्राएं तो तुम्हारे साथ नहीं हो पाएंगी। अब रुद्रनाथ में मैं तुम्हें लेके चढ़ूँगा, खुद चढ़ूँ, खुद ही पहुँच जाऊँ, वही बहुत है। मैंने कहा चलो तुम्हारी इच्छा है। मैं अपने भाई के साथ और माँ के साथ में मैंने केदारनाथ की यात्रा करी। तो केदारनाथ मैंने सबसे आखिर में किया। ये इसमें एक अलग बात है। केदारनाथ में बहती कौन सी नदी है? मंदाकिनी। अब जुनून और आप तो लीडर हो, जो अपने साथ में 2 चेले लेकर आए हुए हो, वो चल रहे हैं आपके पीछे पीछे, जैसे आप चाह रहे हो वैसे चल रहे हैं। व्यवस्था तो आपको करनी है क्योंकि आप यात्राएं कर चुके हो। तो मंदाकिनी नदी के किनारे एक नीचे हमने कमरा लिया। कमरा लेने के बाद में मन में विचार आया कि स्नान करने के उपरांत जो है यात्रा आरंभ करेंगे। अब स्नान जो है वो मंदाकिनी नदी में करेंगे। मंदाकिनी नदी में पानी चिल्ड था, ज़बरदस्त चिल्ड था, बहुत ठंडा पानी था। यहाँ से भी सीखने लायक एक बात है। उस समय पे मन के अंदर ये लग रहा था कि जब मैं रुद्रनाथ कर चुका हूँ, जब मैं बाबा महेश्वर कर चुका हूँ, तो बाबा केदारनाथ भी आराम से हो जाएगा। यानी कि एक तरह का हल्का दम्भ और घमंड जो था वो शायद चल रहा था कि केदारनाथ तो मैं बड़े आराम से कर ही लूँगा। ये मुझे एहसास है, ये मुझे महसूस भी हो रहा है। तो ये आपको ये बताता है कि जब एक व्यक्ति इस तरह से जाता है तो उसके अंदर दम या घमंड जब आता है तो महादेव उसे भी कैसे तोड़ते हैं। तो मंदाकिनी नदी थी और अपने भाई को, क्योंकि ठंडे पानी में, तो रुद्रनाथ में आप नहा चुके हो, इतनी जगह पे पहले नहा चुके हो, जोशीमठ में नहा चुके हो, ठंडा पानी आपको बीमार तो करेगा नहीं। तो मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ कि आओ नीचे मंदाकिनी नदी में नहाते हैं। भाई कहता है अरे इतने ठंडे पानी में। अरे हम कह रहे हैं अबे छोड़ो ठंडा पानी, तुम्हें नहा कर दिखाते हैं, हम तो अभ्यस्त हैं, है ना। वो एक अहंकार लग रहा है, आप हल्के में लेने लग रहे हो अब हर चीज़ को।
तो मंदाकिनी नदी में मैं और मेरा भाई ठंडे ठंडे पानी में नहा लिए। नहाने के बाद मैंने कहा चलो यात्रा आरंभ करते हैं। माता जी को पालकी करवाई गई, मेरा भाई और मैं पैदल चलना शुरू हो गए। इस बार वो ठंडा पानी आपको बुखार कर गया। यात्रा 14 किलोमीटर की है। केदारनाथ की यात्रा जो है वो हल्की नहीं है। आप हल्के में इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप रुद्रनाथ मध्यमेश्वर करके आ गए हो और एक तरह से वापस आ गए हो। केदारनाथ तो केदारनाथ ही है भाई। अब पैदल चल रहे हो, चलते चलते भैया मुझे हो गया बुखार। और भाई को बुखार नहीं हुआ, उसको बुखार नहीं हुआ, मुझे बुखार हुआ। फिर भी चलो ओम नमः शिवाय का जाप करते करते आप चलते जा रहे हो। मैंने वो यात्रा पैदल बुखार के अंदर कवर करी और बुखार में कवर करके बिल्कुल ऊपर केदारनाथ के द्वार पे पहुंचा। वहाँ जब तक मैं पहुंचा तब तक मैं ये समझ गया था कि ये मेरे अहंकार के कारण हुआ है जो ये यात्रा मेरी इतनी कठिन गुजरी है, नहीं तो मेरे को बीमार नहीं होना था। ऊपर जाते ही मैंने अपना कमरे में महादेव से क्षमा मांगी और बोला कि नहीं, ये अहंकार मुझे शोभा नहीं देता। और ऐसा करने के बाद में फिर महादेव का चमत्कार, बस केवल रात्रि में आप सोए और अगले दिन सुबह आप जब उठे तब बुखार गायब था, आप स्वस्थ होके उठे हो। वहाँ अपनी माता जी के साथ और भाई के साथ में केदारनाथ के हमने दर्शन करे। वहाँ पर मेरी माता जी का एक एनकाउंटर भी हुआ और ये चीज़ हमें बताती है कि पाप की क्या श्रेणी है। उस समय पे केदारनाथ जी, मेरा मन इसलिए नहीं करता था केदारनाथ जी या बद्रीनाथ जी पे जाने में। मैं कभी दर्शन के लिए ना इतना मैंने वो नहीं करा, रे दर्शन हो जाए ना, वो तब तक ये चीज़ हो गया था। और हुआ भी यही। मेरी माता जी गई तो इतनी दूर से जब हम केदारनाथ जी मंदिर पहुँचे थे तो सबसे पहला काम व्यक्ति होटल में जाके चेक इन नहीं करता। यात्रा करने के बाद जब थका हारा पहुँचता है, मुझे आज भी याद है मैं सीढ़ियों पे लेटते लेटते तक वहाँ थका हारा पहुँचा था और शायद मैं गर्भगृह के अंदर भी एंटर नहीं कर रहा था। मैं केवल उनके द्वार पर पहुँच के वहाँ थक कर बैठ गया था और ओम नमः शिवाय का जाप करता जा रहा था। मेरी माँ और बहन, वो भाई जो थे अंदर गए थे और मेरी माँ जब वापस आई थी तो गुस्से में आई थी गर्भगृह से वापस। उन्होंने कहा था इन पंडों का नाश हो जाए। और क्यों नाश हो जाए, ये एक्चुअली फैक्ट है कि हमारे धर्म स्थलों के अंदर हमने ये पाखंड का ढोंग मचा रखा था। मेरी माँ ने बताया कि मैं वहाँ अंदर गई हूँ, अंदर जाने के बाद में मैं उससे ये कह रही हूँ कि मुझे ये जो तूने बाल्टी रखी है, तेरे पास लोटा है, मुझे एक लोटा जल तो चढ़ाने दे केदारेश्वर पे। तो पंडा ये कह रहा है कि नहीं, आप 100 रुपये या 200 रुपये का ये प्रसाद लोगे, उन्हीं लोगों को जल मिलता है, दूसरे लोग जल नहीं चढ़ा सकते। कितना बड़ा पाप है। केदारेश्वर पे बैठे हुए वो पंडित कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ये जो त्रासदी आई है ना महादेव की, ये त्रासदी आई ऐसों को ख़त्म करने के लिए। तो दुख बहुत होता है कि इतने लोग बह गए, इतने लोग बह गए। अत्याचार और पाप की हद कर रखी थी हमने। और ये आपने देखा भी केदारनाथ की बाढ़ के अंदर इतने निर्दयी लोग हैं कि लाशों में से अंगूठियां काट काट के निकाली है लोगों ने। तो किन लोगों के लिए रोओगे? ऐसी ऐसी चीज़ तो मैं केदारनाथ पे देख कर आया था। और इसीलिए उसके बाद में मैं कभी किसी पंडे से, किसी से भी, देखो मैंने अभी बताया बाबा कल्पेश्वर में भी एक साधु संत थे जिन्होंने अपना कुछ मुझे दिया। और ये बाबा का केदारेश्वर पे अंदर पंडे बैठे हैं जो एक लोटा पानी यात्री को नहीं दे रहे। वो जानते हैं ये 14-14 किलोमीटर चढ़कर आए हैं और अगर एक लोटा मैं इनको चढ़ाने के लिए नहीं दे सकता, मैं कितना बड़ा पाप महादेव के द्वार में बैठ के कर रहा हूँ। इसमें अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच जाए जिन्होंने कभी केदारेश्वर में और ये साबित ज्योतिर्लिंग पे सेवा करते हैं, ढोंग मचा रखा है इन्होंने। जगन्नाथपुरी के अंदर जाओ, मैंने उसके बाद में मैंने गोविंद से शिकायत, मतलब भगवान नारायण से बोला, मैंने कहा तेरे धाम के नीचे बैठकर ये लोग इतना पाप कर रहे हैं तो तू इनको सज़ा कब देगा? अपने धाम के अंदर तो कम से कम ये पाप मत करवा इनसे, तेरे धाम की प्रतिष्ठा कम होती है इससे। यहीं से अभी एक कहानी बताता हूँ, मेरे मामा की कहानी आपको। मेरा मामा बढ़िया भक्त है भैया, टक्कर देता है भक्त को, ठीक है ना। तो ये हुआ वहाँ पे केदारेश्वर में। तो मैं अपने भाई के साथ, अपनी माँ के साथ बैठा और मैंने बाहर बैठकर उनकी पूजा जो थी बाहर के शिवलिंग में बनाई। मैंने कहा आप गर्भगृह की चिंता मत करो, महादेव को अपने मन में ध्याओ, यहाँ पे पूजा करो, आपकी पूजा सक्सेसफुल होगी। वो करके हमने केदारेश्वर जो था अपनी माँ और भाई के साथ में बाबा केदारेश्वर के भी दर्शन हुए और पंच केदार मेरा वहाँ पे पूर्ण हुआ। अब मैं आपको अपने मामा की यात्रा बताता हूँ। मेरे मामा जो थे, मेरे मामा एक ऐसे शिवलिंग के तरफ गए थे, मेरे को वो नहीं पता, लेकिन एक ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर जल नहीं चढ़ता। आप इसको सर्च करना, मैंने कभी सर्च नहीं किया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया बाबा कौन से शिवलिंग की मामा बात कर रहे थे। एक ऐसा शिवलिंग है हमारे देश में जिसमें जल नहीं चढ़ता क्योंकि उसके आसपास कोई नदी नहीं है। तो मेरे मामा ने संकल्प लिया कि उस शिवलिंग से तकरीबन कोई 150-200 किलोमीटर दूर या 50-70 किलोमीटर दूर एक नदी बहती है। मेरे मामा कावड़ उठाते हैं।
तो उन्होंने क्या करा, वहाँ से जल उठाया और उस शिवलिंग के लिए चला गए। मेरे मामा को ये नहीं पता था कि उस शिवलिंग पे जल नहीं पड़ता। उन्होंने तो रूट मैप के हिसाब से अपनी यात्रा बनाई और कावड़ लेके मेरे मामा और उनके एक दो दोस्त जो है वो वहाँ पे कावड़ लेके चल दिए। मेरा मामा थका हारा जो था वो वहाँ से जल जो थे नदी से लेकर जब वहाँ शिवलिंग पे पहुँचे तो शिवलिंग में पहुँच के लाइन लगी हुई थी, वहाँ तो भीड़ थी। उस भीड़ में लंबी लाइन के अंदर लगकर जब मेरे मामा शिवलिंग पे जल चढ़ाने लगे तो वहाँ के पंडे ने उन्हें रोक दिया और पंडे ने रोक दिया और कहा कि अरे मूर्ख, ये क्या करता है, यहाँ शिवलिंग पे कोई जल नहीं चढ़ता, यहाँ पे जिसके पीछे इसको बाहर निकालो, ये जल नहीं चढ़ा सकता। मेरा मामा वहाँ से शिवलिंग के द्वारा लिटरली उन्होंने गर्भगृह से बाहर मेरे मामा को धक्का देके बाहर किया, क्योंकि ज़िद्दी था मामा ने ज़िद्द करी होगी जल चढ़ाने के लिए, उन्होंने बाहर कर दिया उन्हें। जब बाहर आए तो मेरे मामा के दिल से आवाज़ निकली, महादेव को उन्होंने कोसा और कहा कि इन्हीं कपटियों के लिए तूने अपना दरबार लगाया हुआ है, इन्हीं कपटियों के लिए तू ज्योतिर्लिंग पे बैठा हुआ है, तो जहाँ यही लोग तेरी सेवा करेंगे, आज के बाद मैं तेरे द्वार पे नहीं आऊँगा, तेरे भक्त का आज अपमान हुआ है। और जैसे ही मेरे मामा ने ये शब्द कहे, कहने के बाद में एक पंडित जी दूर से आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, कहाँ से आए हो भक्त? तो मामा ने बताया कि इस तरह से नदी से जल लेकर आया हूँ, 50-60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पैदल चल के आया हूँ, पंडे मुझे जल नहीं चढ़ाने दे रहे। तो उस पंडे ने अंदर बैठे हुए पंडों को कोसा, अरे मूर्खो, महादेव का श्राप लगेगा, ये भक्त यात्री पैदल नंगे पैर चल के वहाँ से नर्मदा नदी का, शायद नर्मदा नदी है, वहाँ से जल लेकर आया और तुमने नहीं चढ़ाने दिया, इस पाप को कहाँ तक भोगोगे? इस भक्त को मना मत करो, इसे जल चढ़ाने दो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा उस पंडित ने उन पंडितों को जब कहा, तब मेरे मामा ने जल चढ़ाया। तो आप ये सोचिए कि किस कुल के अंदर जो है एक तरह से कैसे कैसे लोगों के साथ में मैं बैठ रहा हूँ। और मेरे मामा ने जब ये चीज़ें बताई तो कितना खुशी। मैंने आपको 2 कहानियाँ बताई ना, एक तो वो वाली जो साधु संत ने पिछली बार बताई थी एपिसोड में, आके मामा के मित्र को करा। हर एक व्यक्ति को महादेव इस तरीके का साक्षात्कार करा सकते हैं। हम अपना फ़र्ज़ भक्त होने के नाते अगर निभाते जाएं, ईश्वर कुछ नहीं मांग रहे, ईश्वर तुमसे तपस्या नहीं मांग रहे, ईश्वर केवल ये कह रहे हैं जो तेरा न्यूनतम फ़र्ज़ बनता है तो वो निभा, तुझे मैं दिखाऊंगा मैं भगवान किस तरीके से हूँ। तो ये साक्षात्कार है, देखो कितना सुंदर हुआ। मामा ने वहाँ जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद वापस आए और आने के बाद में घर से, क्योंकि मेरी और मेरे मामा की इसलिए बनती थी, मैं जब इस तरह की यात्रा पे जाता था तो वो पागलपन किसी और को क्या समझ में आएगा। अपने माँ बाप को मैं बताता नहीं था, भाई बंधु को बताता नहीं था, मामा को ही बताता था। मामा खुश हो गए, एक यात्रा अपनी बताता था, एक यात्रा मैं बताता था, इसलिए मेरी और मेरे मामा की अच्छी बनती थी। हम जब भी बैठते थे केवल महादेव की ही बात करते थे। तो ये वो यात्राओं के आनंद है। इससे मेरे पंच केदार जो हैं वो पूर्ण हुए। तो पंच केदार का ये एपिसोड पूरा हुआ। आगे की यात्राओं के बारे में बताऊंगा। आगे की यात्राएं और भी इससे ज़्यादा चैलेंजिंग है, इससे ज़्यादा मज़ेदार हैं। मेरे बच्चों को इन यात्राओं के थ्रू जो सुख मैंने भोगा है, वो सुख मैं अपने बच्चों को चाहता हूँ कि वो भोगे। इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेज रहा। हम नहीं भेजेंगे स्कूल, हम उन्हें इन यात्राओं पे लेकर जाएंगे, उन्हें अध्यात्म दर्शन करवाया जाएगा। मैं आपको वैदिक गुरुकुल में बच्चों के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं समय के सदुपयोग पे विश्वास करता हूँ। मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता कि स्कूल से कोई एक डिग्री मिलेगी और डिग्री मिल गई और मेरे बच्चे को कुछ ना आए तो मैं उसे बहुत अच्छा मानूँ। नहीं, वो डिग्री ना हो लेकिन उसके अंदर काबिलियत हो तो मेरे लिए खुद के जीवन के हिसाब से अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैं बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा। मेरी बच्ची का सुबह से शाम तक वो 3 जगहों पे ट्यूशन अलग अलग पढ़ रही है, लेकिन 1-1 घंटे का रिकॉर्ड है कि वो क्या पढ़ रही है, उसको क्या सिखाया जा रहा है। और अध्यात्म से मैं अपने बच्चों को इतने तगड़े तरीके से, जो बीजारोपण मेरे अंदर श्री राम नाम का मेरी माँ ने किया था, उससे कई गुना ज़्यादा असरदार बीजारोपण मैं अपने बच्चों में कर रहा हूँ कि धरती हिल जाए कुछ हिल जाए, राम का नाम उनके हृदय से ना हिल पाए। तब ये बच्चे आपको 8-9 साल के अंदर जाकर वो चमत्कार करके दिखाएंगे। आप देखिएगा। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा अनुभव है, जब मेरे बच्चे अभी 7-8 साल के बाद में, आप वरुण जी के नाम को जितना अच्छा समझ रहे हो, बढ़िया समझ रहे हो, जब ये बच्चे अपना इतिहास और ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो वो मेरी ऑटोबायोग्राफी से भी ज़्यादा महान और ज़्यादा बेहतरीन जाएगी। तो हम उस कुल का निर्माण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर अगर इसमें सीखने को कुछ मिल रहा है तो ये अभ्यास करिए और अपने कुल को भी बेहतरीन करिए। ये भगवान श्री राम की भूमि है, ये महाराणा प्रताप की भूमि है, ये शिवाजी की भूमि है। हमारे देश में उत्पन्न नहीं हो रहे ऐसे ऐसे योद्धाओं को दोबारा हमें उत्पन्न करना होगा। और जब उत्पन्न करेंगे तो आनंद देखिएगा। भारत की धरती से ही पूरे विश्व को मार्गदर्शन मिलता है। हम उस मार्गदर्शन को देने के लिए जाने जाते हैं। उसी तरफ में जाकर हम इस मार्गदर्शन को करने के लिए कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ऐसी मेरी अभिलाषा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।